बहुत शौक में था कि भाई ने फर्स्ट टाइम मेरे से इतना अच्छी तरीके से बात कैसे करी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत देखने में बहुत अच्छे होते हैं बट हमें भाते नहीं, वो बात करने का दिल नहीं करता उनसे, होता है ना। तो दैट इज़ ऑरा। बेसिकली वो ऑरा क्या है, हमारी एनर्जी होती है ना, जो बेसिकली देयर आर कलर्स, इसमें कलर्स होते हैं विकास भाई, ग्रे ब्लैक और हाँ ग्रे और ब्लैक ही होते हैं बेसिकली, जो बड़े गलत कलर होते हैं। अदरवाइज हर किसी के ऑरा का ना एक रंग है, 7 लेयर्स होती हैं इंसान के ऑरा की। जिसकी आँख डेली बेसिस पे हाँ, सुबह के 3 बजे खुले, 3:30 खुले, वो गलत है। वो गलत है। हाँ, एक आधे पौने घंटे बाद खोल दोगे ठीक है, 4:30 के बाद मेरे खोल साथ लगभग 1 महीने ये सीन हुआ तो था होता है। कि डेली बेसिस पे 3:21 हो गया, तो वो 3 एनर्जीज उठा रही है भाई आपको, आ रही है। बिल्कुल। हर चीज़ जो है उसमें एनर्जी होती है, एनर्जी है, लिविंग और नॉन लिविंग। इंसान है, अब आपके पास कोई बंदा आया, एकदम से आके उसने हालांकि 2-3 बातें करी, आपको एक फील होता है कि हाँ इससे मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, होता है ना ऐसा फील। तो वो उसके पीछे क्या होता है, उसको वो फील करवाने का कि आपको उससे बात करनी है या नहीं करनी। देयर कुड बी अ फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो, कुछ लोग ऐसा कंसिडर करते हैं इसकी शक्ल नहीं ठीक, मैं बात नहीं करूँगा, होते हैं ऐसे लोग भी। बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि कोई आया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत देखने में बहुत अच्छे होते हैं बट हमें भाते नहीं, वो बात करने का दिल नहीं करता उनसे, होता है ना। तो दैट इज़ ऑरा। बेसिकली वो ऑरा क्या है, हमारी एनर्जी होती है ना, जो बेसिकली देयर आर कलर्स, इसमें कलर्स होते हैं विकास भाई, इसमें ना ग्रे ब्लैक और हाँ ग्रे और ब्लैक ही होते हैं बेसिकली, जो बड़े गलत कलर होते हैं। अदरवाइज हर किसी के ऑरा का ना एक रंग है, 7 लेयर्स होती हैं इंसान के ऑरा की। मेरा क्या होगा? आपका अच्छा रंग है, बड़ा प्रोग्रेसिव है, आपका पिंक ऑरा है, अच्छा। जॉली है, आप दोस्त बनाने पसंद है आपको, पर और ये है कि धोखा खाते हो, पर चाहते ये हो कि सब अच्छा दोस्त बने हर किसी के साथ। शुरुआत में बहुत पॉजिटिव चलते हो आप, दिल से चलते हो। बहुत ज़्यादा। हाँ, पिंक ऑरा है, मतलब ये है प्रोग्रेसिव है, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करना चाहते हो आप, बहुत प्रोग्रेसिव हो, ये ऑरा अच्छा वाला है। और जिसका ग्रे या ब्लैक ऑरा है ना, वो मतलब वो तो समझ लो कि जिंदाबाद है, वो थोड़े ही दिन का मेहमान है बेसिकली। अच्छा। हाँ हाँ, वो सच्ची में वो एक ना बाबा जी हैं, वो रियल हिट पे और भी चैनल्स पे वो गए हैं बहुत चैनल, उन्होंने वो मैं उनकी सुन रहा था, वो एक एक बात सही कर रहे थे ऑरा के बारे में ना। अच्छा। ऑरा बेसिकली ऑरा हैज़ कलर्स, हमारे हर किसी के ना ऑरा के कलर्स होते हैं, और अच्छे कलर्स हैं भाई, ऑरेंज है, पिंक है, ग्रीन है। तो वो बंदा पहचाने कैसे कि मेरा और ये ही मैं बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस भी होती है बेसिकली। अच्छा। आपका ना जब किसी के भी आप आज्ञा चक्कर में देखोगे ना, हम टीका लगाते हैं ना पहले, हम टीका क्यों लगाते हैं पता है आपको सिग्निफिकेंस, हम ये तिलक क्यों लगाते हैं हम, मैं मुझे ताकि हमारे आज्ञा चक्कर पे कोई देख ना पाए। आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्कर थर्ड आई होती है भाई, अजना। जैसे शिव शंकर जी हाँ, जब हम नहीं, हर किसी की होती है भाई। अच्छा। हाँ हाँ, हर किसी की, हर कोई साइकिक है दुनिया में, एवरी इंडिविजुअल हैज़ साइकिक एबिलिटीज़, बस उस पर काम करने की देरी है थोड़ी। जब आप ध्यान शुरू करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी, तब आपको पता चलेगा कि कुछ बंदे या तो अपने पिछले जन्म की डीड्स के कारण, अच्छे कर्मों के कारण, या फिर मतलब जो कह देते हैं ना कि बाय बर्थ नथिंग लाइक, उन्होंने पिछले जन्म में ना उतनी प्रैक्टिस छोड़ी है वहाँ पे जाके वो, और अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट होती है। हमारी सोल होती है ना भाई, कनेक्टेड है। आत्मा जो है ना वो नई नई नहीं बन रही बार बार, बहुत पुरानी है। एक ही आत्मा, बस बॉडीज चेंज होती बिल्कुल, रहती हैं। देखोगे आपकी कई बार ना, आप नॉर्मली ना छोटी उम्र में हम क्या होते हैं, शरारती होते हैं ना बहुत। आपको कई कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बड़े सहज लगेंगे आपको यार, बड़े सहज उनकी ना। अब कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको, बुजुर्ग भी ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही साले तमाशबीन मिलेंगे आपको, बेवकूफ़ कुछ अकल नाम की चीज़ नहीं होनी। तो अब देखो कितनी वो बात है ना। अदरवाइज क्या विद एजेस क्या मतलब हम जब एज कर रहे होते हैं तो हमें धीरे धीरे अकल आती है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बच्चा सहज है, उसको पता है कि मुझे ये फूल नहीं तोड़ना, मुझे इस कुत्ते को डंडा नहीं मारना। पर बुजुर्ग देखोगे आप, कोई शराब पी के गली के कुत्तों को पूंछ से पकड़ के घुमा रहा होगा। तो ये सोल एज की बात है, सारी सोल एज की बात है भाई, कि आपकी आत्मा की एज क्या है भाई। हमारी एज की बात नहीं है, हम तो सिर्फ ये फिजिकल एक जामा पहना हुआ हमने ऊपर, ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म है भाई। सही बात है। ये इस जो हम इस डायमेंशन में हम सोच लेते हैं कि यही उम्र सब कुछ है, और मैं ही संयम हूँ और मैं ही विकास हूँ, हम यही सोच लेते हैं कि यही करेक्टर है, यही। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत आगे तक जाना है हमने। बिल्कुल। ये रियल्म ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे,
हमारे है ना अपनी गलतियां भुगताने आ रहे हैं ज़िंदगी में, ये कुछ नहीं है। जहाँ पे हम बैठ के आज बात कर रहे हैं ना, बेसिकली जितना ज़्यादा हर बंदा मलिन है दुनिया में, हर किसी के ना किसी के सीक्रेट्स हैं, वो गलत सब करते हैं। सब क्या भाई, बट आइडली क्या है, हम आए क्यों होते हैं हम भूल जाते हैं। एम्बिलिकल कॉर्ड आती है ना जब पेट से नाल लिपटी होती है ना माँ के साथ हमारी, तो तब तक ना हमें रियलाइजेशन होता है भगवान को हम कस्में दे के आए होते हैं कि नहीं इस बार मैं ठीक करूँगा सब सोल। तो बट एज मतलब जैसे ही वो होता है, जन्म होता है ना हमारा, हम भूल जाते हैं भाई, हम फिर वही लग जाते हैं गलत काम। बहुत सौ को याद मतलब याद रहता है कि मैंने कि मेरा पिछला जन्म ये था। बिल्कुल रहता है, और सोल पर्पस है हर किसी का, हर किसी का ना एक रीज़न है। और हम यहाँ पे वोट डालने थोड़ा है दुनिया में, आप खुद सोचो, पर्पस है भाई, हर किसी का सोल पर्पस है दुनिया में। और वो पहचाना तब जाएगा मेरे भाई जब आप ध्यान करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पर्सन हु इज़ नॉट स्टिल इज़ इल, जो जिसमें ठहराव नहीं है ना वो बीमार है भाई। जो भाग रहा है, जिसमें हड़बड़ी मची, क्या करेगा भाई, सही बात, क्या ले जाएगा। मतलब कई ऐसे बंदे हैं, दूसरों को जज भी उस तरीके के पे करेंगे, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कौन सा फ़ोन है, इसके पास, हाँ तो है क्या भाई। मतलब अल्टीमेटली पैसा वो फ़ोन साथ में थोड़ा ना ले जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। पर लोगों का एक रहता है कि सब मेरा मेरा हो और दूसरों को कुछ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको मटेरियल पोजेशन बोलते हैं। और यही चीज़ें नहीं जीने दे रही जनता को भाई। ये आप देखोगे ना, बुजुर्ग भी ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनके बेसिक ही नहीं क्लियर यार, वो इन चीज़ों को लेकर ही लड़ मर रहे हैं। पता है, मतलब मेरी ज़मीन, मेरा प्लॉट, मेरा क्या भाई, प्लॉट ले गया कोई साथ में। सिकंदर मरा था ना, किंग अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं, उसके दोनों हाथ, उसने बोला था बाहर रखना मेरे हाथ कब्र से, ऐसे उसके दोनों हाथ ऐसे थे भाई। ही जस्ट वांट टू कन्वे द मैसेज कि भाई मैं सिकंदर हूँ, मैं दुनिया पे राज किया, मैंने वर्ल्ड पे दुनिया पे राज किया, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा भाई। सही बात है, खाली है दोनों हाथ। हमारे साथ जाता है हमारा ध्यान भाई। हाँ भाई, क्योंकि उसमें क्या है, हमें पर्पस मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, आप ना विकास भाई डेथ को भी सेलिब्रेट करने लगते हो। कोई मरा है ना आपका अपना भी, तो आप ये बोलोगे ठीक है यार, ट्रैवलिंग हो रही है इसकी, मतलब ठहराव इतना आ जाएगा। इट इज़ साउंडिंग फनी बट जेन्युइनली यस होता है। आप उसके लिए आपको ये होगा कि सही है यार, इसकी रियल्म ट्रांसफ़र हो रही है, अपने कर्म काटने। आपने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे हमारी ज़िंदगी के, जो टॉप नॉच बंदे होते हैं, जिनके दिल साफ़ हैं, वो भाई वो बड़ी जल्दी मर जाते हैं। ये बात मैंने बहुत ये नोटिस सच्चाई है। अच्छे आदमी की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, पर जो क्यों पता है क्यों हो जाती है? हाँ, क्योंकि उनकी जो सोल होती है ना भाई, वो जवाब दे जाती है इस गंदी दुनिया में, फिल्थी। और ये सच्चाई है भाई, मैं सच में कह रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स, जो बंदे बहुत प्यारे दिल से प्यारे होते हैं ना, वो उनकी एज नहीं ज़्यादा होगी भाई, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि भगवान उनको अपने पास इसलिए बुला लेते हैं क्योंकि भाई, हाँ, क्योंकि उनकी सोल है ना जो, वो पहले ही हाथ खड़े कर जाती है कि नहीं भाई, वो क्योंकि वो प्यारे इंसान, वो ना वैसे फिल्थी नहीं हो सकते दुनिया की तरह, गलत नहीं हो सकते। अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो वो बराबर में गलत नहीं करेंगे, अपने डीड्स खराब नहीं करेंगे भाई। हम अपना कर्मा क्यों खराब करें? अब कोई बंदा मेरे को गाली दे रहा है, तो अगर मैं उसको गाली दूंगा, फ़र्क क्या रह गया भाई? सेम ही रहेगा, है ना? तो कर्मा मेरा खराब हो गया ना। बिल्कुल भाई। चाहे वो साला शुरुआत उसने करी है, पर उसने मेरे को भी कर लिया ना ड्रैग अपने गंद में। तो अच्छी जो सोल्स है ना भाई, वो ड्रैग नहीं होंगे, वो ना दिल पे ले लेंगे। आप देखना, कुछ स्टूडेंट है, आपने सुनी होंगी खबरें, हमारा बेटा था 10th का टॉपर था जी, हम मेडिकल या नॉन मेडिकल लिया, उसने कोटा पढ़ने गया, वो पता चला जी वहाँ क्या हुआ, सुसाइड कर लिया, क्यों हो गया। और पीछे जाओगे, हिस्ट्री देखोगे ना ऐसे बंदे की, ये बहुत ज़्यादा मतलब कंजर्वेटिव नेचर वाले मिलेंगे आपको, डरे हुए, हाँ, एक मतलब सहजता होती है, बट उस तरीके नहीं। मतलब कोई भी कुछ कह देगा ना, आगे से कुछ नहीं बोलेंगे यार, क्योंकि वो पहले ही अंदर से इतना टूटे अंदर अंदर, हाँ, बस कोई भी कुछ कहेगा अंदर अंदर लेंगे अपनी बात को। भाई मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि काला जादू क्या है? मतलब ये, मतलब मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि भाई काला जादू मेरे मतलब रिलेटिव ने, बुआ ने, चाचा ने, मामा ने, फूफा ने, कि वो करवा दिया। तो ये काला जादू एग्जिस्ट करता है या? बिल्कुल करता है भाई, मेरे को कुछ बताओ। काला जादू बेसिकली है, तो देखो तांत्रिक है ना वर्ड, तांत्रिक कितना मतलब नेगेटिव वर्ड बन गया, असल में नेगेटिव नहीं है यार तांत्रिक। तंत्र इज अ, ये पद्धति है भाई, तंत्र, यंत्र, मंत्र, ये पद्धति है, फिनोमिनाज हैं अपने, और तीनों का सिग्निफिकेंस बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ यार देखो, अब आपको मैंने चाकू दे दिया, अब या तो आप उससे सेब काट लो या मर्डर कर दो भाई, ठीक है। देखो वो स्कोप फॉर यूटिलाइजेशन क्या है उसका,
अगर एक सही आदमी को मैंने चाकू दूंगा ना तो वो किसी का बंधन काटेगा, उससे किसी को आज़ाद करेगा, और गलत आदमी के हाथ चाकू देंगे वो मारेगा किसी के पेट में। सही बात। तो पर्सपेक्ट अलग हो गया। तो इसी तरीके भाई जादू को गलत यूटिलाइज करने वाले भाई बंदे गलत, वो जादू असल में है भाई तंत्र है, यंत्र होते हैं ना जो यंत्र, पता है मैं दोनों पे प्रैक्टिस करता हूँ, यंत्र और मंत्र पे बेसिकली। मंत्राज क्या है, मंत्रा चैंट्स हैं, और वो यूनिवर्स में छेद कर देते हैं भाई। वो मंत्राज में इतनी ताकत होती है भाई, प्रीच। अरे मंत्राज बेसिकली आप अगर वो एक ऐसे स्पेसिफिक, या वो संस्कृत में या जिसमें भी चीज़ें बनी हुई है ना, आप बोलने में आपको बड़ी अजीब लगती होगी कि क्या है मंत्र, थोड़े अलग होते हैं ना, वो इसीलिए ऐसे अलग है क्योंकि हाँ वो वर्ड्स में भाई वो फाड़ते जाने की पावर है, वो एक्सेप्ट होंगे यूनिवर्स में आप जब बोलोगे। वो जैसे हनुमान जी के हनुमान बिल्कुल चालीसा है कि श्री गुरु चरण सरोज, हाँ तो उसका हनुमान जी power का बहुत, मैं कह रहा हूँ एक बार चैंट कर लोगे ना, लिखा जाएगा आपके लेखे में, वो लिखा जाएगा वो कि इसने एक बार, और उसका फल मिलेगा आपको। हाँ, और आप इससे ये अंदाज़ा लगा लो कि गलत किए होगा क्या मिलेगा। अगर हमारे अच्छे डीड्स का हमें रिवार्ड मिलता है ना, तो गलत करने का हमें, और वो बताऊँ ये सबसे बड़ा भोकाल छेड़ा हुआ है स्वर्ग नर्क वाला। ये सबसे बड़ा गलत सिस्टम है। अच्छा। स्वर्ग नर्क जैसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी कोई नहीं किसी को पकौड़े बना बना के तल रहा है कढ़ाई में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं बोले स्वर्ग में अप्सरा होती है या ये होता है हमारा, ये हमारा सबकॉन्शियस है भाई। अगर आप गलत करोगे ना किसी का, तो आपका सबकॉन्शियस ऐसा प्लान करा हुआ है, ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है गॉड ने, हमारा दिमाग ही, तो वो हमें ना सज़ा ही देगा, अपने आप ही सज़ा देगा। हम अपने आप अपना जो हमारे जो कर्म है ना, हम अपने आप उनका फल डिसाइड करते हैं भाई। कुछ भी देखो यार, एक बंदा ना सपना ले रहा है कि काश भगवान मुझे इतना पैसा देता कि यार मैं भी इनकी तरह डिस्को में नाचता, है ना, डिस्को में नाचता, और ये मतलब मैं शराब पीता, और ये मेरे आसपास भी लड़कियां होती सुंदर सुंदर, फन करता, है ना। एक बंदा भाई डिस्को में बैठा सिर पे हाथ धर के, है ना। ये बात भाई बिल्कुल सही बात है, समझ रहे हो। बिल्कुल, तो उसका सबकॉन्शियस ऐसा डिजाइंड है ना, समझो बात को। एक को तो भाई दुनिया मतलब वो कुछ भी करने को रेडी है उस चीज के लिए, और एक बंदा उसमें बैठा है और जिसको मिल चुकी है वो और उसको लेना देना नहीं है उससे। बिल्कुल। वो उसको वो चीजें तंग कर रही हैं, उसको लाउड लग रही है, वो म्यूजिक लाउड लग रहा है, लड़कियां और ये शराब, ये चीजें भद्दी लग रही हैं उसको। ये क्यों है? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस उस टाइम उसको ना सजा दे रहा है कि ये वो किसी भी सोच को लेकर ना वो परेशान है, स्ट्रेस्ड है। और एक बंदा ऐसा है, उसने रोटी नहीं खाई शाम को, पर मौज से सोया हुआ है टांगे चौड़ी करके, टेंशन फ्री में। ये बात क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ने उसको रिवार्ड किया हुआ कि भाई जिंदाबाद है, कोई भगवान बैठा है यार, कोई मसला नहीं है यार, नहीं मिली रोटी साली सुबह खा लेंगे, समझ रहे हो। बस ये सारी ये स्वर्ग नरक ये है भाई। अच्छा संयम भाई, मेरे को ना आपसे एक सवाल पूछना है कि आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ है? बहुत हुए हैं भाई। भाई कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जो पहले तो आपने कैमरे पे नहीं बताया हो, और जिसको फील, मतलब जैसे आपको फील हुआ है तो आप भी अंदर से दहल गए हो कि भाई ये हुआ क्या है मेरे साथ। अभी थोड़े टाइम पहले ना एक हीलिंग सेशन था किसी का, उनकी बात बता रहा हूँ, उनके साथ क्या हुआ था। वो ना परिवार है भाई, और बड़ी अच्छी फैमिली है। तो ना उनका जो बेटा है ना, मेन उसकी एज है 22-23 साल एज है, और उसका ऑरा इतना ख़राब कर रखा है उसने, तो और वो बड़ी टाइम से रिपोर्ट कर रहा है इन चीज़ों को अपने घर पे कि मेरे को दिखते हैं कुछ, घर पे दिखते हैं कुछ बेसिकली। अच्छा। हाँ, घर पे कोई दिख रहा है उसको, बेसिकली वो बता रहा था। मतलब और ये भी सोचो कि पेरेंट्स के साथ उसके भी आइडियोलॉजिकल गैप इस कदर है कि उसने मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो उसने किसी को भी नहीं बताई हुई। पेरेंट्स को ना दोस्त होना पड़ेगा विकास भाई इस चीज़ में। सही बात है भाई, सही। वो जब तक नहीं होंगे ना दोस्त, तो जितना मर्जी आप किसी के लिए, बच्चे को ना कदर नहीं होगी भाई, चाहे सारी उम्र उसके लिए घुटने रगड़ रगड़ के कमाइयाँ ला के फीसें भरते रहो, उसको कुछ लेना देना नहीं है भाई। जब तक आपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये ना पूछा ना कि बेटा तेरे को प्रॉब्लम क्या, तू ये बता यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, समझ गए, दोस्त की तरह। हाँ, दोस्त बनना पड़ेगा, दोस्त की तरह नहीं, दोस्त को मिमिक ना करके ना दोस्त बनो यार बच्चों के, तो हर चीज़ बताएंगे वो। बिल्कुल भाई, सही। ये ना करो दोस्त बन के बात ले ली बच्चे की, फिर चांटे जड़ दिए साला। हाँ, ये गलत है ना। सही बात है। तो पेरेंट्स ना यार मतलब पता नहीं, और अपनी एज में मतलब बेइंतहा उद्यम उठा रखा होता सारे काम करें, तो बच्चे की क्या, वो आया नहीं दुनिया में यार, वो नहीं करेगा उसको जो दिल में आएगा यार, सब करेंगे यार। तो भाई आप
हर चीज़ का ना रीज़न देखो कि क्यों हो रही है ऐसी चीज़, तो वो अगर वो गलत हो रही है ना तो उस चीज़ के लिए ना, बाकी होता क्या है ना, अगर किसी को डांट दोगे या किसी से भी लड़ लोगे ना भाई, तो वो काम होना बंद नहीं हो जाएगा भाई, वो आपके सामने होना बंद हो जाएगा। पेरेंट्स ये चीज़ नहीं समझते। पीठ पीछे बहुत चीजें होती हैं जो मतलब नहीं बताते बच्चे। और रिवोल्ट पैदा होगा बच्चे में। बच्चा क्या है ना, बच्चे को उसको समझ नहीं आ रहा भाई, उसको अपना फ़ायदा नहीं समझ आएगा जब तक वो नुकसान नहीं करवाएगा। तो तुम उसका नुकसान होने से पहले उसको बता रहे हो इस चीज़ का ये नुकसान है, और क्या पता साला वो सक्सीड ही हो जाए यार। सही बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तुम आपने सेट कर दिया कि ये चीज़ तू ऐसे करेगा, तो अरे वो तो आपके प्रोस्पेक्ट से ऐसी मुझे है, ही ले लो क्या भाई। पता। हाँ, अब मैं तो भाई कैमरे के सामने साफ बोल रहा हूँ, मैं इतना एजुकेटेड हूँ नहीं, मेरी तो 10th भी नहीं हुई सच बताऊँ ये डजेंट मैटर भाई, कुछ नहीं, मेरी ये 10th दुनिया भी की नहीं पढ़ाइयाँ हैं, ये इस दुनिया की भाई पढ़ाई, असल पढ़ाई कुछ और है यार। मैं वही कह रहा हूँ, ये मैटर नहीं करती पर चीज़ें। आप ये मान लो कि मेरी चलो 10th नहीं हुई, लेकिन इतनी चीजें देख ली ना लाइफ में कि और वो मेरे लिए भाई के फॉलोअर्स देखो, आप देखो भाई का, अब जिसको अब हम आजकल 1 मिलियन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको कितने लोग, 10 लाख लोग यार सुन रहे हैं आपको, किसी के पास टाइम है आजकल सुनने का? तो आज के टाइम में अगर कोई किसी को सुन रहा है, दैट डजंट मीन हम कुछ ऐसा भाई को वो करना चाह रहे हैं, ग्लोरीफाई नहीं कर रहे भाई, है ये मटेरियल पोजेशन ही, फॉलोअर्स भी यही रह जाएंगे। पर बात ये है कि भाई हर किसी के नहीं होते ये, हमारे आपके क्यों हैं, समझ रहे ना? क्योंकि देयर इज समथिंग ना जो लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल तो कंटेंट, मैं ये, अगर आपको लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनको कुछ अच्छा दे रहे हो तभी तो फॉलो कर रहे हैं ना भाई, पैसे तो दे मैं नहीं रहे किसी ऑडियंस को। से भी यही बात बोल रहा हूँ कि लिखाई पढ़ाई को ना दिमाग में इतना मत ले लेना पागल हो जाते हैं लोग यार। कि बिल्कुल एक रूम में बैठ के बस घिसे जा रहे हो। नहीं भाई, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें तुम अपना 60% दो। बाकी अगर देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। माँ बाप कहेंगे साले बच्चे खराब कर दिए हमारे। अरे पर कहने दो भाई, कहने जो सच है भाई वो सच है। अब मैं तो ये साफ बात बोल रहा हूँ कि भाई बच्चे का अगर जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर वो उस चीज़ को नहीं कर रहा तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। बिल्कुल भाई, मैं कह रहा हूँ कि अब ना वाना बी ट्रेड्स, वाना बी प्रोफेशंस हैं माँ बाप के माइंड में ना बने हुए हैं, कैटेगराइज कर दिया उन्होंने, या डॉक्टर या इंजीनियर, बाकी सारे बंदे नहीं है यार। मतलब या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या फलाना बनेगा या सीए बनेगा, सुपीरियर है ये। सुपीरियर कौन बना रहा है, ये कौन लिख रहा है, ये फलाना, ये चीज़ भाई फलानी, ये इसमें आती है एलीट्स में भाई, नॉर्मल। बाकी अब देखो, मेरे को ना इस पर कोई एक बंदा बात बता रहा था, बोले दुबई में, मतलब कह रहे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने यूएनओ की बैठक होती है जब सारे प्राइम मिनिस्टर्स और सारे मतलब एलीट्स आते हैं ना, जब बड़े बड़े डेलीगेट्स आते हैं ना, तो दुबई का वहाँ पे बैठे थे अपना पहरावा पहन के, जो वो पहनते हैं शेख लोग। तो उनको अमेरिका के किसी बंदे ने बोला, कहते मतलब कि तुम लोग, मतलब उनको तंज कसते हैं जैसे जिस तरीके से, उसको थोड़ा, हाँ, तो वो थोड़ा उस तरीके से बोला कि तुम लोग को पता तो है नहीं कैसे करना। वो उनको पता क्या बोला, कहता हमारे पास ना इतना पैसा है कि जिनको पता है ना, हम वो लोग नौकरी पे रख लेंगे वैसे 10 तेरे जैसे। समझ लो, सही बात है। और अब पैसा है, पढ़ाई नहीं है उसके पास, क्या पढ़ाई से आता पैसा? ओवरऑल सक्सेस मैटर करती है ज़िंदगी में, और मैं कह रहा हूँ वो भी मैटर नहीं करती एज लॉन्ग एज एट द एंड ऑफ द डे यू आर हैप्पी, ये मैटर करता है भाई। आप शाम को आ रहे हो ना मेरे भाई, तो आप टेंशन फ्री हो, आप आके बेड पे बैठे हो ना, आपका खाना अगर 5 मिनट लेट हो गया ना आना, तो आप सो गए भाई, इससे अच्छी ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल भाई, रिग्रेट फ्री, गिल्ट फ्री, सही बात भाई, ये ज़िंदगी है भाई। मतलब बच्चे की नींद जिसको बोलते हैं ना, कुत्ते की नींद नहीं कि साला पास पे कोई भी आहट हो वो ऐसे हुआ, बच्चे की नींद आनी चाहिए बंदे को कि सोया हुआ है ना, साला आग लगे मुल्क में, मैं सोया हुआ हूँ भाई। सही बात है भाई। आजकल जनता के काम, आजकल हमारे काम ऐसे नहीं है कि भाई हमें नींद आ सके, सो स्ट्रेस बहुत रहता है हाँ, दिमाग में, अरे ये भी करना बोना भी स्ट्रेस नहीं, वो बनने की होड़ है भाई, जो हम बस नहीं बन पा रहे, नहीं बन पा रहे, वो उसकी होड़ में लगे हुए हैं। आज के टाइम पे तो ना वो ये- बच्चा ऐसा ही था, वो प्रेशराइज था भाई, विकास भाई जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो पेरेंट्स जैसे ही पैदा हुआ ना, आसपास के जो कुनबे के बच्चे हैं ना, वो एक आधा कोई कामयाब हो जाए ना, साला उसको बना देंगे घर वाले, मतलब कि उस फलाना तो ऐसे कर गया, और फलाने के रिसोर्सेज भी दो ना बच्चे को वैसे, फिर अगर वो कामयाब हो गया तो मतलब 2 सिनेरियोज को आप कैसे मिक्सअप कर सकते हो यार? सही बात है भाई, सही बात है। देखो, अब बच्चे को आप ये कह दो कि भाई फलाना तो ये बन गया, फलाने ने तो आईआईटी क्रैक कर ली, तू भी कर, तो भाई फलाने के माँ बाप ने फिर ये भी कर रखा था उसके लिए। अगर मैं बच्चे के, आप चाह रहे हो कि मैं बच्चे के फर्ज निभा रहा हूँ, तो आप माँ बाप के भी फर्ज वैसे निभाओ जो फलाने के माँ बाप ने निभाए होंगे।
डिटर्मिनेशन चाहिए, दोनों तरफ चाहिए। और एक बार पूछ तो लो क्या चाहता है, करना क्या चाह रहा है यार वो, मतलब। और ये कौन सेट कर रहा है कि डॉक्टर है तो या इंजीनियर है या सीए है तो भाई वो इंसान ही तब है साला, नहीं तो कुत्ता ही बन गया वो, मतलब वो बंदा ही नहीं है वो। तो ये कौन कर रहा है, ऐसे डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है? ये हमारा समाज ऐसा बन चुका भाई। सही बात है भाई। हमने कैटेगराइज कर दिया लोगों को, ये एक क्लास है लोग हैं, और उसी तरीके से बिहेवियर है उसी हमारे। तरीके से बिहेवियर है, हाँ ये चीज़ें तो है। ये गलत है ना यार। तो सहीम भाई आप अब आते हैं अपने हॉरर स्टोरीज हाँ, पे। तो वो बच्चे ने ना बेसिकली उन्होंने घर जो बनाया था ना, उन्होंने घर लिया था अपने ही किसी, मतलब अपने बड़े भाई से घर लिया था जिनकी डेथ हो चुकी है बहुत पहले, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही थी, जिनकी हीलिंग करी। तो वो भाई क्या हुआ कि अब घर पे उन्होंने शिफ्ट कर लिया। वो कब किया शिफ्ट, उस लड़के की जिसकी मैं हीलिंग कर रहा था, उसकी ने ताई, जो जिनको बोलते हैं ना बड़ी ताई थी, जो वो गुजर गई थी। तो वो उनके आगे पीछे कोई था नहीं ताई के। अब सोचो ताई कैसे आगे पीछे को कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो ताऊ थे ना उनकी डेथ हो चुकी थी भाई। अच्छा। वो कब हुई थी डेथ, बंदे ने शादी करी, शादी होने से अगले दिन जैसे क्या होता है कि मिलवाने लेके जाते हैं लड़की को, है ना, हाँ मिलवाने लेके है ना, ठीक है। मायके। तो तब वो बंदा थोड़ा था पुराने, जैसे आपको पता है ख्यालात के ज़्यादा नहीं जाते। और पंजाब में भी कहावत है, हम बोलते हैं, मैं भी, मेरा भी ऐसा नेचर है, मतलब नेचर बन जाता है ऐसा, है नहीं। अगर आपके मायके वाले अच्छे हैं तो जाओ, कोई मसला नहीं है यार, उनके वो भी माँ बाप ही हैं आपके भी। तो भैन करे भाई कुत्ता, सौरे करे जवाई कुत्ता, पंजाब में बोलते हैं। मतलब अपनी सिस्टर के घर में भाई है ना, अगर वो मैरिड हो चुकी है ना, तो वो भाई अगर ज़्यादा टाइम बाहर रहेगा तो कुत्ता बन जाएगा सारा, उसको कुत्ते की तरह डील करेंगे वो। और अगर आप अपनी वाइफ के अपने इन लॉज के यहाँ रहोगे ज़्यादा दिन, तो तब भी आपके साथ कुत्ते वाली होगी। हाँ वो ये सच, ये शुरुआत के दिन रहते हैं जो स्टीरियोटाइप। मेहमान अरे थोड़ा। 3-4 दिन खिला देंगे वो काजू पिस्ता, 5वें दिन मेरे भाई अचार मत्थे मारना, उन्होंने फुल्का जो बना रोटी वही खानी पड़ेगी। सही बात है। ये होता है, ऐसा है। तो क्या हुआ ना, वो बंदा ऐसी सोच का था, उन्होंने विकास भाई बोला कि नहीं आप लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा, उन्हीं गया। तो जब वो वापस आए ना मिल के, तो भाई उनकी डेथ हो चुकी थी, अनआइडेंटिफाइड, मतलब सीन था, पता ही नहीं चला कैसे क्या हो गया। अच्छा। मौत होगी बट, और वो बंदी भी भाई साहब ऐसी ख्यालातों वाली थी, वो बंदी भी वहीं रुकी, फिर उसकी विधवा बन के उम्र काटी उसने सारी, अरे वाह, बहुत। एक दिन की शादी के लिए। और उस भाई उसने बहुत अच्छे से लीड करी फैमिली, जो उसके माँ बाप, घर बहुत अच्छे से संभाला, हर चीज़ उसने। और आप ये सोचो कि भाई 21-22 साल में शादी हुई होगी, मैं कह रहा हूँ पहले तो बहुत जल्दी हो जाती थी, मैं 21-22 लेके चल रहा हूँ, और अपने मरने तक इतना टाइम निकाला उन्होंने, अकेले निकाला। इस चीज़ में अपनी, एक तो सबसे बड़ी बात, अपनी डिग्निटी अलॉन्ग विद अपना करेक्टर मेंटेन करना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग टू डू, पता है ना। बट वो रहा उनका है भाई, मतलब। और होता क्या था, जैसे ही उनकी डेथ हुई अगले दिन वो गए उन्होंने, और मैं बताऊं कोई मरता है ना, वो सिर्फ इस दुनिया से अलग होता है भाई, ऐसे अलग नहीं होता, वो वहीं होता है भाई, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। अच्छा। ऐसा होता है, जैसे हम मरते हैं ना, सिर्फ हम फिजिकल, वो डेथ इज जस्ट, मतलब इस वाले डायमेंशन से जहाँ हम रह रहे हैं इस टाइम, सिर्फ हम यहाँ से जाते हैं और कहीं नहीं जा रहा भाई, एनर्जी सस्टेन करती है वहीं पे। तो उन्होंने देखा कि भाई मेरी घरवाली स्टैंड लेगी भाई, नहीं जाएगा ना, तो वो गई अपने मायके, कहीं नहीं गई, कहीं यही रहूंगी, यही घर है मेरा, शादी होगी यार। सही बात है भाई, सही बात। और आजकल भाई दुनियादारी ऐसी है, दो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रह के यार इनफिडेलिटी इतनी है, एक दूसरे की पीठ में छुरा मार रहे हैं यार, गलत चल रहा है सिस्टम, चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग हो रही है। और कहते हैं ना, और एक बार जाके वैसे ही कह दो ना किसी को, आजकल माहौल ऐसा है, आप ऐसे 2 बार ऐसे कर दोगे ना, अगले की वैसे ही फटके हाथ में आ जाएगा। हाँ सही बात है भाई, बिल्कुल। पता नहीं क्या ही पता लग गया उस साले को, आजकल मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गई है वैसी, जिसको बोलते हैं ना कि पाकीज़गी या जो सच्चाई होती थी रिश्तों में। बट नहीं, उन्होंने ना वो एनर्जी चलो सस्टेन करती है, उनकी डेथ हुई है तो उसने बंदे ने देखा कि नहीं यार ये बंदी रहेगी मेरे। और होता क्या था पता है, अब बाद में चीज़ें क्या होनी शुरू हुई, जो अक्रेंसेस ये हुए कि उनको बहुत बार भाई बात करते हुए देखा जाता था किसी से, वो ताई जी को। अच्छा। घर पे सबसे पहली बात तो भाई उस बंदी ने वाइट कपड़े नहीं पहने,
उसने कभी पहने ही नहीं पहने ही white नहीं। का। वो ऐसे रहते और थे उसने कि जितने दिन में जो चूड़ा होता है ना, जितने दिन में एक सुहागन निकालती होगी ना, उतने दिन ही पहना उन्होंने, नहीं उतारा। उन्होंने कभी माना नहीं कि वो बोले नहीं, गया ही नहीं मेरे लिए, यही है वो। अब देखो पहले मतलब ये लव मैरिज तो थी नहीं है, मतलब सोल कनेक्ट इस तरीके का हो गया उनका। भाई पहले के ज़माने की ये चीज़ें हैं। भाई अपना आप दे देती थी औरतें। अपनी माँ, हमारी माएँ हैं यार, देखो सारी उम्र उन्होंने अपना छोड़ छोड़ के सारा घर के काम में पिछले 50-60 सालों से ऐसे पागलों की तरह लगी हुई हैं, देखो है ना। वो स्टक सोच वहीं रह जाती है कि भाई ये यही है और यही करना है। पहले के ज़माने में डिवोर्स क्यों नहीं होते थे? नहीं होते थे अब इतना हाई रेट क्यों है इनका? भाई, सुनने की ताकत नहीं है ना लोगों में, और गलतियाँ खुद की भी हैं। डाइवोर्स हो भी रहा ना, तो एक तो ये तो कह ही नहीं सकते कि एक की गलती से हो रहा है। एक की गलती से नहीं होता कभी भी। एक की गलती से एक हाथ से ताली नहीं बजती कभी नहीं। ये एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, बड़ी ऑर्डिनरी कहावत होगी, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं बजती, बट गलती कभी एक की नहीं। देख लेना, कभी भी रिश्ता टूटता है ना, दोनों की गलतियों से टूटता है भाई। सही बात है भाई, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। रिश्ता ऐसे नहीं टूटेगा। एक बंदे के भी मन में इंटेंट में ये होगा ना, नहीं यार मुझे रिश्ता नहीं तोड़ना, तो नहीं टूटता यार। नहीं टूटेगा। हाँ, दोनों जब हो जाएंगे ना गलत, तब टूटेगा। तो उन्होंने देखा कि एक दिन ना वो पड़ोसियों की पड़ोसी तो क्या, अब ये वाले जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी हीलिंग हो रही थी, इनका घर आसपास ही था तब कहीं, और सारे गांव को ही खैर पता था कि ये मतलब ऐसे आंटी ये बातें करती है घर के अंदर। कई बार ना कोई बंदा एकदम से घर पे चला गया, इनके घुस गया, तो बड़े ही अजीब सिचुएशंस में देखते थे इनको, जेन्युइनली, जैसे इनके पास कोई बैठा हुआ है, उनसे बातें चल रही है भाई। अब ये देखो, और सारी उम्र उन्होंने ऐसे ही निकाली है, और भाई उनके राजदार बहुत कम थे, और फैमिली में ही थे, और जो फैमिली में राजदार थे उनको पता था कि भाई रोज़ रात को वो मिलने आते थे इनको। रात में? हाँ जी, रोज़ अरे भाई। रोज़ रोज़ बिना नागा। और जिस दिन उनको ये भी पता था, उनके पेरेंट्स थे घर पे, जिस दिन उनकी सेवा में कोई कमी पेशी आ गई या कुछ भी ऐसा कुछ, तो चांटे भी भाई। अच्छा। हाँ, तो ठीक ठाक। हाँ, मतलब उनके जो इन लॉज थे, वो काफ़ी उम्र हो गई थी उनकी, वो तो देखते थे, वो उनको ये लगता था कि क्या, जिस दिन कोई किसी भी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट हो गया ना, घर पे लड़ाई हुई है, तो उसी रात तो आके मारते थे उनको। अरे भाई। हाँ, तो वो उनकी जब डेथ हुई विकास भाई, तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने घर ले लिया उनका, घर ले लिया। अब एनर्जीज हैं भाई उस घर में। जिस बंदी ने घर नहीं छोड़ा था, अपना ससुराल नहीं छोड़ा कि नहीं मेरे पति का घर है, फलाना है, ये रेज होता है। रेज ना कह कर ना, एक बड़ी अजीब किस्म का जुड़ाव कह लो इसको। अब किसी को भी जुड़ाव नहीं होना चाहिए, तभी कहते हैं हर किसी चीज़ से ना आप डी अटैचमेंट करो। डी अटैच होगे तभी आपकी ट्रैवलिंग आसान हो पाएगी, अदरवाइज मेरे भाई यही रह जाओगे। क्योंकि लोग मरते हैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस मतलब नहीं होती उनकी, अदरवाइज वो यही, अगर एक सन ग्लासेस भी पसंद है ना, तो उसी में रह जाओगे भाई। अगर आपकी फेवरेट कुछ भी चीज़ यहाँ रहेगी ना दुनिया में, अब मैं निकला हूँ भाई, मेरे साथ एक चीज़ 24 घंटे होती थी, चलो लेट जस्ट टेक इट कि मेरा कुछ भी लगा लो यार, कोई भी चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो मैं निकला हूँ घर से, तो वो चीज़ मेरे पास थी नहीं तब उस टाइम। हमारा स्टक होता है दिमाग में ख्याल कि मेरे घर पे चीज़ है वो, आपका फ़ोन लगा लो यार, और आपको साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होगी जब आप निकले हुए थे, तो आप सीधा अपने हिसाब से क्या होता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ हर पॉडकास्ट में कि ज़्यादातर स्पिरिट्स को पता ही नहीं होता कि वो मर गए हैं भाई। अच्छा। हाँ जी, सच्चा आत्मा को होता ही नहीं, नहीं पता ही नहीं होता। अच्छा। तत्काल मौत में जो होती है ना, अकाल मौत या एकदम से किसी भी तरीके एक्सीडेंट, उनको पता ही नहीं होता वो मर गए भाई। इसलिए वो लोगों को दिखते हैं विजुअल, मतलब कि मतलब जैसे मेरे नहीं, साथ वो कोई कंफ्यूज्ड होती है एंटिटीज, उनको ये पता ही नहीं होता वो मर गए हैं। वो अपना स्वाभाविक तरीके से गया, वो डेथ होगी, तो दुनिया के लिए डेथ होगी, वो वापस आया और घर पे वापस आ गया है काम करके अपना। अच्छा। सच में ऐसा होता है भाई। और तब चीज़ें पता चलती है ना, जब घर वाले रो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो बेसिकली पहले तो इतना फ्रीक आउट हो जाती हैं स्पिरिट्स। मैंने ये चीज़ें देखी हैं विकास भाई, रोती हुई देखी आपने? बिल्कुल देखी हैं। मैं जाता नहीं किसी के क्रीमेशन पे, मेरे को बहुत अजीब लगता है यार, क्योंकि एनर्जीज वो तब वही होती हैं,
और वो देख रहा होता है ना सबको, अपने घर वालों को, तो हम बुजुर्ग बोलते हैं ना ज़्यादा रो मत, रो मत, क्यों क्यों बोलते हैं? याद नहीं करना चाहिए ज़्यादा। क्यों नहीं करना चाहिए? कि भाई वो जाएंगे नहीं फिर, क्योंकि आप हो, मैं हूँ। अब मैंने देख लिया भाई मेरा बच्चा है, अब मेरे जाने के बाद वो पागलों की तरह रो रहा है, तो मेरा, तभी कहते हैं डिटैच करो अपने आप को, अटैचमेंट। तो बंदा कहता है नहीं यार, मैं हालांकि रह के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, उनका नुकसान ही होगा जब, क्योंकि आप अगर रहोगे ना वहाँ पे तो नुकसान करोगे, बरकत ख़त्म करोगे सारी अपने परिवार की। वो आपका, हर बंदा जब मरेगा ना तो उसके लिए लाइट आती है भाई। तो हमें गॉड आती है, बिल्कुल आती है भाई। अच्छा, बिल्कुल आती है, बट वो हमारी मर्जी है, हमने जाना है नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है कि पकड़ के धक्के से घुसा देता वहाँ। हमारी मर्जी है भाई, हमारी मर्जी है, मरने के बाद हमने जाना है कि नहीं जाना, मर्जी होती है हमारी। बिल्कुल मर्जी होती है। ज़्यादातर रेज के केसेस में ये होता है कि बंदा रुकता है, या रेज में रुकता है, या बहुत ज़्यादा मोह के चक्कर में बंदा रुकता है। अब मैंने पंजाब का है, संगरूर एरिया में, वहाँ पे लाला जी थे, एक बहुत मिलियनेयर थे यार। एक लड़का उनका 19 साल का था, और एक था तो 24 साल का, बट उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको ब्रेन में थोड़ा इशू था, और बिहेवियर बच्चों वाला था। अच्छा, अब पत्नी उनकी डेथ हो गई थी पहले ही, तो लाला जी को ये टेंशन थी कि मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चों को बेच के खा जाएगी दुनिया साली। वो गए ही नहीं लाला जी। अच्छा, तो वो लाला जी अपने बच्चों की बेच के दुनिया उन्होंने खा ली, समझो बात को, क्योंकि वो उनकी स्पिरिट थी उनके बच्चों के साथ, मोह इतना था। तो जैसे जब लाइट आती है, हाँ हाँ, उन्होंने मना कर दी मैं नहीं जा रहा, तो उसके बाद अगर वो अपनी मर्जी से जाना चाहे तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते भाई, फिर वो रुकेंगे जब तक उनकी एज थी? फिर नहीं, हाँ एग्जैक्टली, फिर वो नहीं जा सकते भाई, क्योंकि लाइट जिस हमारे हक की, हमारी जो हमारी लाइट है ना, वो आई थी। आईसीयूज होते हैं ना, जो आईसीयू, हॉस्पिटल के आईसीयू, ये वाटर बॉडीज, ये तालाब हो गए, कुएं हो गए, सबसे ज़्यादा बुरी आत्माएं यहाँ होती हैं, आत्माएं या बुरी आत्माएं सबसे ज़्यादा यहीं होती हैं। आईसीयूज में बुरे हाल भरी होती हैं भाई। मैं जाता हूँ ना आईसीयू में, क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे 2-2 मिनट बाद किसी ना किसी का नंबर लग रहा है, तो वो उसको ये होता है कि भाई ये जाएगा, इसकी लाइट आएगी बीच में, मैं भी हो लूँगा साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, वाटर बॉडीज, हाँ जेन्युइनली यही मतलब इनको यही, उसके बाद फिर सिर्फ भटकता है बंदा। और सबसे ज़्यादा बुरे हाल होते हैं जिसमें हम आत्मघात के चक्कर में, बस वो सब मैं हमेशा समझाता हूँ, ये कभी मत करना। मैं कसम खा के बता रहा हूँ भाई, परमात्मा कसम भाई, झूठ नहीं मारूंगा। इतनी बुरी हालत होती है ना, जिन्होंने अपने आप को मारा, सुसाइड वगैरह, इतनी बुरी हालत, ये थोड़ा कस वर्ड है ना ये, कोई बात, वो तो हो जाएगा, एडिटर अपने आप कर देगा। अब जो बंदे ने अपने आप को मारा ना, ये बॉडी है ना, ये हमारा हक नहीं है भाई, ये हमारे बाप की जागीर नहीं है। सही बात। ये हमें भेजा हुआ ना भगवान ने, अपनी डिवाइन की है यार ये सारी। हम अपनी मर्जी से नहीं खत्म कर सकते इसको। तो होता क्या उनके साथ जो सुसाइड करते हैं? उल्टे लटकते, जेन्युइनली सच बता रहा हूँ, कुत्तों की तरह। मतलब क्या बताऊँ, अब मैं आपको एज अ साइकिक बताऊँ फिर मैं, भाई सबसे ज़्यादा चेप होते हैं ये वाले लोग, कि भाई मतलब बुरे हाल है, और इतनी पुरानी, और जिस कंडीशन में इन्होंने डेथ हुई होती है ना, उसी कंडीशन में रहते हैं फिर ये, उसी सीन में, उसी तो उनके लिए stuck। लाइट नहीं आती? नहीं आती, नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। आपने अपने आप को अपनी मर्जी से ख़त्म कर दिया। लाइट तो भाई टाइम पे आएगी, और फिर वो आएगी भी नहीं, क्योंकि इससे क्या है ना, आप बिल्कुल ही जो लॉज है ना, जो भगवान के जो नियम है वो तोड़ रहे हो भाई। अपोजिट। सबसे बड़ा पाप है, जेन्युइनली सबसे बड़ा पाप है ये। और पाप ना भी मानो तो ये मान लो कि ऐसी लगेगी ना, भूल के भी ये काम मत कर लेना। कोई भी मुक्ति मक्ति वाला कुछ नहीं सीन है, नहीं मिलेगी, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती भाई। प्रेत बन के भौंकते फिरेंगे इधर उधर, कुछ नहीं, कुछ मतलब जो भी मिलेगा ना साइकिक मीडियम, चाहे वो मिले 10 साल बाद, मेरे जैसा को जो 50 साल बाद मिले, वो उसके आगे हाथ ही जोड़ रहे होगे भाई, कि भाई करवा दे कुछ। तो कोई ऐसी स्टोरी हो आपके पास जिससे हमारे? बहुत सारी हैं, बट ये हम कंप्लीट करते हैं ना। अब एक बच्चा था वीक और आगा, जिसकी मैंने हीलिंग करी है। अच्छा। अब वो उसी ताई जी के घर पे शिफ्ट हो गए भाई, उन्होंने घर ले लिया। शिफ्ट क्या हो गए भाई, फ्री में मतलब वो होगी, जागीर आ गई ना। ठीक है। अब उनका ऐसा भी इंटेंट नहीं था कि हमें जगह दबानी है, वो तो बड़ी बड़ी ग्रेसफुली वो रह ही रहे थे वहाँ, बड़ी इज्जत थी उनकी। अब वो जगह ऑब्वियसली, नहीं तो फिर लोग कब्जा करते। सही बात है। तो उन्होंने जगह ले ली, अपने में कर ली भाई। अब क्या हो रहा है उसमें अलग, अब एनर्जीज ना भाई, एनर्जीज को खींचती है। अच्छा, हाँ, कैसे मतलब? प्रेत है ना जो, तो मंडली होती है उनकी। अच्छा। हाँ हाँ, वो आसपास वाले को भी बुला लेंगे भाई,
जिसका थोड़ा ठीक है ना, मतलब सिग्निफिकेंट, जो अपनी जीते जी थोड़ा ठीक रहा है, थोड़ी बहुत लीडिंग स्पिरिट वाला, उनमें भी रहती है वो अरे बिल्कुल प्रधान होते हैं इनके, प्रॉपर प्रॉपर सर। मैंने ऐसी हीलिंग करी है ना जिनमें घर वालों का, अपने घर का पितर प्रेत ने अपने साथ मिला लिया हुआ है। अरे ऐसी हीलिंग करी। अब किसी का पितर नाराज था भाई, पितर रुष्ट हो जाते हैं मैं ना, समझ गया। उनके पितर को, और बाहर की एनर्जी आई, किसी ने टूना टोटका किया था, बाहर की एनर्जी आई, वो एनर्जी ऐसी थी, उसने पितर चेला बना रखा था अपना, घर का पितर, और उसी से सबसे गलत काम करवा रहा था वो। अरे हाँ, ऐसा होता है, प्रेत अपनी मंडली बना लेते हैं, बहुत सारी इकट्ठी हो जाते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जैसा हम जीते जी है ना भाई, वो वैसे ही रहेगा सिस्टम। हमें सिर्फ हमें लगता है हम बंदा खत्म हो गया, कुछ नहीं होता ऐसा भाई। एनर्जी वैसी ही सेम, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है सिस्टम फिर भी। अच्छा हाँ, बट ये है कि थोड़ा डायमेंशन हमारा बदलता है, लोग अलग अलग दिखने लग जाते हैं, तो हमें एक बार तो तभी कहता हूँ एक्सीडेंटली जिनके जिनके साथ होता है उनको तो एक बार पता ही नहीं होता कि भाई क्या हो गया। अब एक्सीडेंट में हाँ अचानक से होता है ना, नहीं उन्हें पता नहीं होता, चलता। नहीं पता होता उनको। फिर आगे। तो क्या हुआ, अब बच्चा था छोटा, वो डरता था, वो आगे अपने पेरेंट्स को बोल रहा है। ये पहला इंसिडेंट उसके साथ हुआ था जब वो 15 साल का था। अब 15 साल का बच्चा, विकास भाई ठीक होता ना, उसको समझदारी वाली बात होती है, एटलीस्ट उसको पता है, आज उसको टीचर ने कुछ बोला तो उसको पता है ये बोला। बिल्कुल इतना तो रहता है। तो भाई हुआ क्या, वो घर से ना सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने देखा अभी घर के अंदर घुसते हैं ना, जैसे 2 कमरे ऐसे बने हुए हैं, मैं होके आया घर पे, तो उसने देखा मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, सामने एक बच्चा आया, बच्चा निकला साइड पे से, गेट में से देख रहा वो। एक बच्चा निकला जिसका शरीर पूरा काला था, बट उसने कपड़े निक्कर पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, ज़्यादा उम्र का नहीं था, उसको दिखा। वो आया, उसने स्टूल पड़ा हुआ था, स्टूल पे चढ़ा, पंखे से रस्सी झूल गया, ऐसे झूल रहा है, और भाई वो खड़ा देख रहा है, और सामने ये अक्रंस कॉन्टिन्यूस बहुत टाइम तक 15 साल का बच्चा ये देख रहा है उसके घर में ही, और रोज झूल रहा है, अरे और उसके बाद रोज ही फांसी खा रहा है, रोज 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 उसके घर के अंदर। वो देख रहा है कि रोज भाई मेरे का, और वो कमरे स्टोर था, वो इतना फोबिक हो गया उस स्टोर से, वो उसको वो बोला, हाँ वो बोला मैंने आज 7.5 साल हो गए, मैंने देखा ही नहीं स्टोर अपना घर का, मैं देखता ही नहीं उस तरफ, क्योंकि कहता वो हर वक्त वहीं झूल रहा है, हर वक्त वहीं झूल रहा है बच्चा अंदर एक, वो तो पक्का ही झूल रहा है ना, रोज झूल रहा है। हाँ, अब घर वालों को ये बात बोली, वो मदर ने ना पहले नहीं बोला, क्योंकि बच्चे होते हैं ना बहुत, मतलब शीतल होते हैं बच्चे, बड़े बड़े सेंसिटिव होते हैं भाई, और कुछ उनको ये भी पता होता है हम कि क्या पता मेरी नज़रों का भरम हो या कुछ हो, तो पेरेंट्स को नहीं बोला, बट डर गया। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरे को जब चीज़ें शुरू में दिख रही, पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो गया था ना, जब मेरे को तो पता चला मैं साइकिक हूँ ना तब। हाँ, और फिर बाद में तो ऐसा हो गया था नॉर्मल, मेरे घर वालों को बोलता था तो हो गया था, क्या हो गया फिर, क्या हो गया, मत देख, मत कर, बात मत कर। तो पर किसी के साथ लाइफ में 1-2 बार हुआ हो, उसकी तो भाई तसल्ली करा देगी ऐसी चीज़। मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो आपको पता ही है कैसा उस टाइम कैसा फील हो रहा होता है, टाइम तो भाई क्या होता है पता है ना, खतरनाक, होठ गला सूख बिल्कुल, और टांगे कांपती हैं बिल्कुल। हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता, शुरू में ऐसा होता था। तो वो देखा, अब उसने मदर को बताया अपनी, तीसरी चौथी बार जब ये चीज़ हो रही है ना, अब एक बार क्या हुआ, वो सो रहा, वही बच्चा भाई सो रहा था ऊपर कमरे में, 14-15 साल का बच्चा, 14-15 साल का, नहीं हाँ जिसकी बात हो रही, तो वो सो रहा था भाई, और जैसे ही दोपहर की बात है, कहता दोपहर को, और मैं बताऊँ इनका कोई टाइम स्लॉट नहीं होता भाई, जो लोग बोलते हैं ना, हाँ एक होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आते, ब्रह्म मुहूर्त को छोड़कर और कोई टाइम स्लॉट नहीं होता, अंधेरे रोशनी से कोई लेन देन नहीं होता भूतों का। हाँ, बोलते हैं ना कि गांव वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं, जहाँ लाइट है वहाँ नहीं है। हाँ, वो आदत होती है अबेंडेंस में रहने की, और अगर आसपास माहौल सारा साफ है ना, तभी तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई के सामने प्रेत है, अदरवाइज रश में कौन एड्रेस करेगा प्रेत है कि कौन है, समझ रहे हो। तो हमें तब चीज़ें दिख जाती हैं, होती सारा दिन है, वो सारा टाइम होती है भाई। तो ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा ये होता है कि तब सच्ची में ना डिवाइन का टाइम होता है सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में तब नहीं होती हैं चीज़ें, तब नहीं होती। अच्छा, जिसकी आँख डेली बेसिस पे सुबह के 3 बजे खुले, 3:30 खुले, वो गलत है, वो गलत है। हाँ, आधे पौने घंटे बाद खोल दोगे ठीक है, 4:30 बजे के बाद। मेरे साथ लगभग 1 महीने ये सीन हुआ तो था होता है कि डेली बेसिस पे 3:21 हो गया, तो वो एनर्जीज उठा रही है भाई आपको, उठा रही है, बिल्कुल। एक नंबर दिखने लग जाना, बार बार वही नंबर दिखता है,
अगर जैसे लेट्स टेक जस्ट एक 67 है, अब मैं 67, मेरे को हर चीज़ में किसी गाड़ी को देखूंगा ना एकदम से मेरा ध्यान उसका नंबर 67 होगा। अरे फ़ोन पे सामने टाइम देखूंगा 67, मतलब 67 फिगर ऐसा बार बार दिखता बार रहेगा। बार एक ही चीज दिखनी। तो ये मैसेजेस होते हैं भाई। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा बहुत भी अगर आप अपने पे काम करोगे तो देन यू विल बी एबल टू विजुअलाइज कि क्या हो रहा है, तो हो जाता है। नॉर्मल मीडियम्स को होती हैं ये चीज़ें सारा। सॉरी और यू आर अ मीडियम, सॉरी मैं काट रहा आप हूँ। सेंसिटिव हो, मीडियम नहीं, मीडियम तो बन जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट की थी एक टाइम पे, 1 साल पहले, तो मेरा काम ही यही था कि हॉन्टेड प्लेसों पे विजिट करना। अब मुझे नहीं पता वो मेरे साथ में लगी थी, इस वजह से मेरी आँख 3-4 बजे के करीब खुल रही हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरा काम ये था कि जब भी मैं लोकेशन से जाता था ना, घर लेके जाते साथ में ना, हम घर लेके आते हैं चीज़ें, बड़ा हमें लगता है बड़ा ही भाई पागल बना के आ गया मैं सबको। अगर उस जगह पे हम बोल दे कि हम, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो कुछ भी बोलते रहो, उसकी मर्जी है तो वो आएगा पीछे यार, वो कोई पागल थोड़ा है वो। मतलब आप ये या तो उनको, वो कोई किसी और कंट्री से थोड़ा है कि उनको स्पेसिफिकली ऐसे बोलना, नहीं बोलोगे चलो तो वो नहीं आएंगे। भाई उनकी मर्जी हो वो आएंगे, आप उनके जा रहे हो अपनी ना उनकी मर्जी के, तो वो भी आएंगे पीछे। पॉइंट है भाई, पॉइंट है। चाहे वहाँ पे हम कितना भी कुछ बोल लें, आएंगे। पंगे नहीं लेने चाहिए भाई। हाँ ले लो पंगे, कुछ करो, अगर एक्सप्लोर करने का मन है, ये इस चीज़ से जाओ, इस इंटेंट से जाओ कि मुझे देखना है, क्यूरियोसिटी उस लेवल की। ये नहीं फटे क्यूरियोसिटी, ये कौन सी है कि ये वाला भूत तो ठीक है साला ये आ गया तो मैं नहीं ना आना, ऐसे नहीं होना चाहिए फिर। मतलब फिर ये है कि अगर नाचने लग गई ना तो फिर भाई साहब घूंघट नहीं, फिर नाचना पड़ेगा खुल के, तो ये होता है। सही बात है भाई। फिर आगे हाँ, तो क्या हुआ, अब एक तो ये इंसिडेंट हो गया। अब वो दोपहर को ऊपर सोया हुआ था, ठीक है, ऊपर सोया, उसको ना नींद में, मतलब हमें पता है कि मैं 2 बजे सोता हूँ, 4 बजे के आसपास मैं उठता हूँ। अब 3:45 बजे ना मेरी नींद कच्ची होनी शुरू हो जाती है, नॉर्मली होता है ना ऐसा हमारा बॉडी ऐसा बन जाता है, मेरे साथ होता है। तो वो ऐसा उसको था कि वो कच्ची नींद में था भाई। तो उसको ये लगा कि भाई जैसे ऐसे सोया हो ना, बेड के पीछे दीवार है, मतलब दीवार है और दीवार छत है भाई, मतलब फर्स्ट फ्लोर की बात बता रहा हूँ। जैसे घर का कमरे के पीछे ना एक पैसेज ऐसे बनी होती है, और जहाँ पे हम वॉशिंग मशीन वगैरह रख देते हैं। हाँ समझ, और उस टाइप हाँ, और उस पैसेज की जो दीवार ऐसे वॉल है ना, वो थोड़ी छोटी है, और उसके पीछे भाई गली है, ठीक है, हाँ समझ गया। हाँ, और उसको ये पता, मतलब नींद में ना उसने देखा, अपनी आँख खोली ना, उसको पता चल रहा है कि वो गली वाली जो दीवार है ना, उससे दीवार के अंदर से वो बच्चा, वही वाला जिसको उन्होंने नीचे देखा था, वो अंदर घर, वो दीवार पे ऐसे बैठा हुआ है ऊपर ऐसे, और बस छलांग मारने को है अंदर इसके कमरे में वो बच्चा, दीवार के ऊपर। हाँ, दीवार के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब ऐसा मतलब उसका स्टैंस ऐसा था कि वो दीवार पे ऐसे हाथ लगा के नीचे आने की तैयारी में है पूरी। अच्छा। और जैसे ही उसने देखा वो डर के उठ गया, डर के उठा ना, तो उसने जंप मार दिया, उसने नीचे एकदम से आ गया नीचे। तो वो ये डर के ये भागा, एकदम से भाग के सीढ़ियों में आ गया, जैसे कि नीचे आऊँगा। तो जैसे ही वो भागा ना, तो पीछे से ना इसके, जैसे भाग के हम पीछे देखते हैं ना, तो वो पीछे हंस रहा था, खड़ा हंस रहा था वो। उसने देखा पीछे ऊपर भी, जहाँ से वो निकल रहा है वॉकआउट का, भाग रहा है, तो उसने देखा पीछे वो ऊपर खड़ा हुआ था, ऐसे देख रहा था उसको, हंस रहा था उसको। हाँ भी, तो वो नीचे आ रहा था ना आधी सीढ़ियों में, तो वहाँ से स्टोर दिखना शुरू हो जाता है उसको। अच्छा। तो स्टोर का तो उसने ऐसा थंब रूल बना दिया कि स्टोर की तरफ तो देखना ही नहीं है ना। तो उसने ना ऐसे मुंह करके आता है वो सीढ़ियों से नीचे, मतलब फोबिक हो गया था वो, उधर की साइड देखना ही नहीं है बिल्कुल। तो उसने देख लिया अभी भाई अकेले स्टोर का नहीं, ये तो खेल ही और चल रहा है सिस्टम। ऊपर देखो, एक बार ऊपर हो गया, क्योंकि उसने ये तब थोड़े दिन पहले ये बनाया था कि मैं स्टोर में देखूंगा ही नहीं। उसने अपने कि स्टोर की तरफ जाना ही नहीं है। तो वो ऊपर से आ गया फिर वो था हर जगह हाँ, और वो होता ही हर जगह, बेसिकली वो हर जगह, जहाँ पे मैं अगेन बोल रहा हूँ कि एग्जिस्टेंस जहाँ उनको दिखानी है वो दिखाएंगे भाई आपको। तो द बेस्ट वी कैन डू इज़ कि हमारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उनको हम अनटचेबल दिखें, कि भाई मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसा कि उस टाइम पे उस लड़के के माँ बाप को हो रहा होगा। मंदिर वाली जगह पे आ सकती हैं? नहीं आती। जैसे हमारा एक रूम है, उसमें पूजा हो रही है, हाँ, उस रूम में आप डेफिनेटली आ सकती हैं, बट वहाँ पे आपको उस तरीके डरा नहीं सकती। आती तो है ही, भगवान उनका भी तो है भाई, आपका अकेला थोड़ा ना। जैसे हम लेटे हुए हैं उस वाली जगह पे, तो उसने कुछ चीज उठा के नीचे फेंक दिया है, बिल्कुल ऐसा होता है, हो सकता है। हाँ
पर और ये किसी चीज़ को मूव करने के लिए, एनर्जी। फेंकने के लिए बहुत तकड़ी पावर चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा पावर। ये काम तब होते हैं जब बंदा बिल्कुल ही आइडेंटिफाई ना कर रहा हो इसके घर पे ये चीज़ें होने लगी हुई हैं और बंदा मान ही नहीं रहा, मैं बंदा कह रहा ना मेरे को है ही नहीं, उसके लिए होती हैं ये चीज़ें कि भाई समझ जा ये हो रहा है तेरे पास आसपास, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस दिखाने में ही बहुत एनर्जी लग जाती है भाई, फिर 15-20 दिन चार्जिंग पे लगे रहते हैं ये। ऐसा भी होता है कि जैसे हम घर पे अकेले हैं, वो स्टोरीज हम अभी हम थोड़ा रखेंगे कि हम जैसे घर पे अकेले हैं तो हमें एक चीज़ बार बार नोटिस हो रही है। नॉर्मली सो रहे हैं, सुबह के 3 बजे आँख खुली और हल्की हल्की सी आँख खुल रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि आसपास में शोर बहुत आ रहा है। मतलब हम ऐसे की भीड़ वाली जगह पे हम खड़े हुए हैं, फिर हम सोने की कोशिश होती है हमारी, फिर उसके अगले दिन हम जब हम उठते हैं तो कोई चीज़ें अपने आप ही नीचे गिर रही है, ठीक है, और हमें ये चीज़ नोटिस हो रही है, लेकिन हम सामने वाली जो भी एंटिटी है हम उसको फील नहीं करा रहे कि हम इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। तो ऐसे हो सकता है कि एक दिन तो ये चीज़ें हो रही हैं पर नेक्स्ट डे वो चीज़ें ख़त्म। हाँ बिल्कुल होता है, ये निशानी है, पता है ये अच्छी निशानी है, अच्छी निशानी है। ये आपको अगर हो रहा है ना ऐसा, मेरे साथ बहुत टाइम पहले तो इस पे बात करेंगे, क्योंकि मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। ये किसी और को बताओगे वो समझेगा नहीं समझ रहा। मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, आप ना उससे जी चुराना, नज़र चुराना या इधर उधर होना सीख गए थे आप उस चीज़ से। पर ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर फेस भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि एट लास्ट आपको फेस ही करना मेरा पड़ता है। और स्ट्रांग है वैसे, हाँ, इसलिए ये अच्छा चीज़ें अच्छा अच्छा ठीक है। आपका फिर स्टोरी पे आते हैं अपनी इसके बाद। तो उसके बाद उसने माँ अपनी मदर को बोला ना कि मेरे साथ ये काम हो गया, अब तो स्टोर तो पहले ही ख़त्म हो गया था, अभी जाना ही नहीं है वहाँ, अब अपना कमरा थोड़ा ना छोड़ेगा बंदा यार। सही बात है। तो उसकी माँ ने भी ऐसे दरकिनार कर दिया बात को कि नहीं कुछ नहीं है, पागल ऐसा नहीं बच्चा है, है। बच्चा हाँ क्या बोल रहा होगा वैसे। हाँ, उसको मतलब हौसला देने के लिए थोड़ा बहुत धागा वागा बांध दिया होगा उसके, है ना। तो उसका धागा खुल गया रात को भाई, ठीक ठाक बांधा हुआ धागा अच्छा खुल गया रात को। भाई मेरे साथ बहुत खुला है, मैं आपकी बात बार बार काट रहा हूँ लेकिन खुलता है ना, मेरे शायद उल्टे धागा खुलता है, था। काला धागा खुलता है, मम्मी ने माचिस लेके भी उसको आग कैसे जलाने की भी, कोशिश अरे करी, कैसे पर भी वो बांध लो खुलता है। खुल जाएगा। तो ये चलो पहले आप स्टोरी सुनाओ, बाद में बात करेंगे। ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टेड बात है, क्योंकि मैं भी इस पे लगा हुआ हूँ यार, धागा खुल कैसे जाता है, ठीक ठाक गांठ मारी हुई मेरे साथ होती है, ये चीज़ हुई है वही आपके साथ। भाई, खुलता है, खुल जाता है, खोल देती हैं चीज़ें आके। मैंने ये पहन रखा है, पता नहीं मम्मी ने क्या है, तो इस पे भी बहुत बार देखो आप, गांठ एक नहीं ये है, पड़वाया हुआ है ये हाँ, हाँ 2 3 समझ रहे हो, बहुत गांठ है इसमें। ये इसीलिए मारी हुई है ना, क्योंकि पहले खुला हुआ 3-4 बार, बहुत बार खुला है। हनुमान जी का लॉकेट था, सोते सोते अपने आप खुलता, सबसे ज़्यादा टूट खुलता जाना, है, बाथरूम में पड़ा सबसे ज़्यादा खुलता है मेरे साथ। मेरे महाबली जी का बनवाया था ना, मैं टूट जाता था भाई, हाँ। बिना बात टूट जाता था। होता है तब कोई गंदी एनर्जी है ना, स्टबन एनर्जी इक्विवेलेंट टू ब्रह्म राक्षस, तो वो कर सकती है ऐसी चीज़ें भाई, गांठ खोल देनी, किसी का ऐसा कर देना, क्योंकि ताकत चाहिए इसके लिए भाई आप पहले उस स्टोरी को। तो भाई अब माँ ने ना क्या करा, माँ ने ना उसको कोई धागा वागा बांध दिया ना, धागा बांध के माँ ने घर पे ना पाठ शुरू कर दिया। किस चीज़ का पाठ? कोई मंत्र लेके आई थी किसी से, अच्छा, सुना सुना है किसी का मंत्र। हाँ। अब अपनी इष्ट देखी नहीं, अपना इष्ट देवता देवता, जिसका घर पे पूजन हो रहा है, कुल देवता या जो भी होते हैं, जठेरे होते हैं, जो कुछ भी कह लो, वो देखे नहीं कौन है, गली की किसी बीबी ने बताया फलाना मंत्र है, ये मंत्र। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ये होती है कि भाई जब हम सुनी सुनाई चीज़ें करते हैं, आपके ऑरा के लिए क्या उपयुक्त है ना, ये इस पे कोई किसी ने डिग्री नहीं की हुई कि आपको अच्छी सलाह दे देगा, बट संतों को इतना ज़रूर पता है कि ये मंत्र इस टाइम करना, ये मंत्र इस टाइम करना, ये सच में है। और मंत्र इतने इफेक्टिव होते हैं, आप ये सोचो अगर वो आपका भला कर सकते हैं ना एक बार, तो बुरा भी तो कर सकते हैं ना, गलत बोलोगे तो। बिल्कुल भाई। तो वो मंत्र की ना सबसे बड़ी चीज़ तलफ़ुज़, जो प्रोनाउंसिएशन है, या द वे वी स्पेल इट, द वे वी मतलब द वे वी स्पीक, या जिससे हम चैंट कर रहे हैं उस तरीके को, वो बहुत मैटर करता है भाई, बहुत ज़्यादा मैटर। अब एक पोजेशन था, एक लड़की को एक पोजेशन आया, उसने ना बीज मंत्र लिया था किसी से, और उसने बीच में से 2-4 वर्ड अपनी मर्जी से घुमा दिए। अरे भाई साहब कम से कम 150 प्रेत आके चिपटे उस लड़की को, 150 प्रेत, और होते हैं 150 प्रेत एक बंदे में आ सकते हैं, ऐसा हुआ था उसके साथ। हाँ, क्योंकि वो जो मंत्र वो लगातार चैंट कर रही है ना, वो अट्रैक्ट करता है एनर्जीज को। और हनुमान जी का मंत्र है, अब हनुमान जी के साथ भाई 64 योगिनियाँ चलती हैं, काल भैरव हैं, माता काली माता है, नरसिंह भाई साहब मंडली है ना उनकी, उनमें प्रेत भी हैं, भूत भी हैं, सारे आगे, फिर सारे ही आगे उसी में साथ में।
तो ऐसा होता है, वो माँ ने कुछ गलत हो गया उससे, तो भाई चलो माँ वो दोपहर को ना शाम की मतलब खाना बना रहे थे वो आंगन में मेन घर पे जहाँ पे वो स्टोर था। अच्छा। हाँ, तो वो माँ ना बैठी थी, वो बोल रही थी हमारा जो होता है ना तंदूर, अब उनकी मदर भी साथ में बात कर रही है, ये सुनना बहुत डरावनी चीज़ है। तो वो बोली कि मैं नीचे बैठ के खाना बनाती हूँ। वो ना आटा गूंथ के ऐसे ऐसे कर रही थी जो कर रही थी। भाई सामने दीवार पे ना उन्होंने देखा कि परछाई एक परसिस्ट कर रही है, सर है नहीं उसका परछाई का, और सामने आके खड़ी होगी परछाई, सर नहीं है भाई, और हाइट क्या होगी उसकी? सही हाइट थी, ठीक हाइट थी। अच्छा। हाँ, और हाथ उसने ऐसे किए हुए हैं, ऐसे ऐसे हाथ ऐसे, उसको ऐसे कहती उंगलियां ऐसे ऐसे खुली हैं, बंद हो रही हैं ऐसे सामने। अगर ऐसी खड़ी होती तो एज इट इज़ वो लगता नहीं कि वो इंसान है प्रॉबेबली, मतलब जस्ट टू मेक हर रियलाइज कि भाई ये चीज़ क्या है, तो उसने हाथ ऐसे खोले हुए थे परछाई ने कि देख मैं ये हूँ। हाँ, सर नहीं है और हाथ ऐसे हो रहे भाई, पर बिल्कुल सामने दीवार पे। अरे। तो बोली मेरी चीख निकल गई, मैं भाग गई। और हाँ, और चीख नहीं, तवा तवा जब रखा हुआ था ना, उन्होंने मेरे को दिखाई भी, तवा लग गया था, जैसे एकदम से भागते हैं ना, वो आटा वाटा सब वहीं पड़ा हुआ था, एकदम से भागे, वो चूल्हे में पैर सीधा, तवा लग गया गरम गरम, और भाग के वो अंदर चलेगी। और साथ के साथ उन्होंने हनुमान चालीसा ऐसे टाइम्स में बहुत हेल्प करता है आपको। आप सिर्फ ये भी बोल दोगे ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इसको 11 बार बोल के देख लेना भाई। अच्छा, अगर जैसे किसी को पूरी हनुमान चालीसा नहीं नहीं आती, आती, उसको रात में डर लग रहा है, वो इतना बोल सकते हो। अच्छा। बिल्कुल बोल सकते हो। अब देखो, ये तो गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा था सबसे पहली बार, और किसी ने बनाया होगा जो बंदा लिरिसिस्ट है। हनुमान जी ने तो नहीं ना बनाया ये। सही बात है। बट सच बताऊं, हनुमान जी को पता है इस चीज़ का, हनुमान चालीसा का, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। वो खुश होते हैं इस बात। इट्स ऑल अबाउट प्रेजिंग द लॉर्ड यार, और कुछ नहीं है। आप अपना भी बना सकते हो, बट इट शुडंट बी रॉन्ग। समझ रहे हो? भक्ति क्या है? हम श्रद्धा क्या है? बस उसको ये बोलना कि भाई तू ही तू है दुनिया में और कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड बेसिकली। गाथा गाते हैं हम ईश्वर की, है ना, हम ईश्वर का यश गा रहे हैं। तो हनुमान चालीसा पेटेंट नहीं है किसी का, बट स्टिल वो हेल्प करता है सच में, बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे ख्याल में, क्योंकि अब तक मैंने और कुछ नहीं देखा। अगर आप ये भी बोल दोगे ना, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच नहीं, क्योंकि आप जैसे ही नाम लेते हो ना, हनुमान जी के कान ऐसे हो जाते हैं आपकी तरफ। सच में सबसे अच्छे लॉर्ड है वो, सबसे नरम दिल के, और सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले। राम नाम बोलना होगा, है ना? अब या तो राम जी का नाम ले लो, अब ये 2 सिफारिशें हैं, या अंजनी माता का नाम ले लो, फिर और जल्दी काम होगा आपका। सही बात है, सही सही सही। क्योंकि कुछ मंत्र हैं ऐसे जिनमें माता अंजनी का जिक्र है, वो सिफारिश होती है, वो मंत्र है, हम करते हैं रूटीन में कुछ चीज़ें ऐसी। तो आप वो अगर वो मंत्र जाप करोगे ना, तो वो डबल चीज़ें अच्छे तरीके से आती हैं आपके पास। सही है। तो भाई माँ ने भी देख लिया ये चीज़, वो घूम, और उसके बाद ऑफ मतलब घर पे फ्रीक्वेंटली, अब एक बार जिसको दिख जाए ना चीज़, फिर उसके बाद वो खुल जाता है डोर उनके लिए। तो माँ ने भी ये चीज़ देख ली, वो तो सबको बताएगी फिर ये चीज़। हाँ, और लड़के के साथ चल रही थी वो चीज़, लड़के का ऑरा अडॉप्ट कर लिया था, पोजेशन एक सॉर्ट ऑफ पोजेशन ही हो गया। क्योंकि ये अदरवाइज ना अक्रेंसेस वहीं होते रहती हैं, इनका वही एक्सेस होता है, वहाँ से एनर्जी काम नहीं करती दूर जाके थोड़ी। अच्छा। एनर्जी कुड बी एसोसिएटेड विद द प्लेस और विद द पर्सन, और जहाँ भी वो बंदा जाएगा, चाहे वो कनाडा चला जाए साला, फिर वो जाएगी साथ में, अगर वो बंदे से एसोसिएटेड है, समझो। और अगर प्लेस से है तो वो प्लेस पे ही रहेगी भाई। सही बात। वो बंदे की एनर्जी थी, बंदे के साथ थी, वो लड़के के पीछे चलती थी। अच्छा, वो अट्रैक्ट, हाँ, और वो हाँ ठीक, बहुत ज़्यादा दिक्कत में था वो। और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं बेसिकली, बंदे को शीशा देखने का दिल नहीं करता। जब शुरू में ऑरा ब्रीच होता है ना हमारा, एग्जिस्टेंस तो बहुत बाद की बात है फील होना, शीशा देखने का दिल नहीं करेगा, नहाने का दिल नहीं करेगा। ये इस पे बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बट अच्छा, अगर जैसे किसी को पहचान ना हो कि मेरे ऊपर ये है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे पहचानना हो या ठीक करना हो, इसको पहचान ना हो कि भाई मेरे ऊपर या तो टोना टोटका हुआ उसको रह के ना, मैं सबसे बड़ा सिम्टम बताता हूँ उसको, एकदम से रह के थोड़े थोड़े देर बाद ना पटाखे फूटेंगे, ये बात की यार मैं क्या कर रहा हूँ यार। अच्छा। और जब किसी को बकवास करने लगेगा ना, लड़ाई होगी किसी से, तो उसको खुद पता ही नहीं होगा क्या क्या बोल गया। वो ऐसी गंदी बातें बोलेगा, पिंच करने वाली, सामने वाले को, अपने माँ बाप को ऐसे बोल देगा, उसको पता है जो चीज़ इसको हर्ट करती है वही बोलेगी, और बाद में सोचेगा ये क्या बोल दिया मैंने। ये चीज़ें शीशा देखने का, बिल्कुल शीशा देखेगा तो ऐसा लगेगा मैं नहीं हूँ,
सबसे बड़ा सिम्टम है। और तभी कहता हूँ मैं अपने घर में ना भाई, नमक ना किचन में कम रखो, वॉशरूम में रखो नमक। नमक? हाँ, पिंक सॉल्ट रखो, रॉक सॉल्ट रखो, उसका प्रॉपर आप नहाने लगो, आप अपने नहाने वाली बाल्टी में भाई साहब 1/4 ऑफ अ टेबल स्पून वो डालो। सबसे अच्छी दुनिया की, सब मैं खुद करता हूँ ये चीज़ अपने लिए। ऐसी ऐसी जगहों पे होके आता हूँ। मैं सिर्फ साल्ट वाटर बाथ लेता हूँ और कुछ नहीं करता भाई। अब करने को झोल मतलब कुछ ताम करने हैं तो लेवेंडर ऑयल है, रोज़ ऑयल है, कोई भी एसेंशियल चीज़ है, वो नेचुरल चीज़ का जो एक्सट्रैक्ट है वो डाल लो पानी में, और मजाल है। आपके काम देखो कैसे बनेंगे भाई। हमारे ये काम रुकते हैं ना, चीज़ें बिल्कुल एंड पॉइंट पे आके भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट होना था, आज मिलना था बंदे ने, पता ही नहीं बंदे का था, पता ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं आया। ये क्यों होते हैं? ये चीज़ें करती हैं भाई। और ये हाँ बिल्कुल रिश्ते नहीं बनने देगी, नया मेंबर घर पे कोई आने नहीं देगी। क्लटर, जिस घर में नेगेटिविटी होगी ना, उस घर में सबसे ज़्यादा गंद मचा हुआ दिखेगा आपको। कपड़े इधर उधर फेंके हुए हैं, जिन घरों में चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं ना होती, वहाँ पे प्रेत आएंगे ही आएंगे। कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी। और होती देखो, एनर्जी हर जगह पे होती है। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट मत करना। ये गंद मचाना ये वीक ऑरा की निशानी है। और वीक ऑरा जैसे ही हमारा होता है ना, हमें वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं जो चीज़ें हमें नहीं दिखनी चाहिए। होती वो हर जगह है। मैं सच बता रहा हूँ, आप या तो उसको तब देख सकते हो, या आप अपने सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत में, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आपने चक्कर सारे खोल लिए, अपने सिद्ध हो गए हो आप, या आपने एटलीस्ट अपना अजना तो खोल ही लिया। दिव्य दृष्टि हर किसी में होती है भाई। शिव जी में भी थी, शिव भोले शंकर में सबसे ज़्यादा थी, पर हर किसी की ना यहाँ पे आप ध्यान है। ध्यान असल में है क्या? ध्यान है अपने आप को शून्य कर देना, मेडिटेशन करना। ये मेडिटेशन है क्या बेसिकली? वो फॉर अ वाइल अपने आप को, जिस दिन ध्यान लग गया ना विकास भाई, मैं सच बता रहा हूँ आपका, आप उसके बाद सारे काम छोड़ के दुनिया में वही करने लग जाओगे। और जब तक नहीं लगेगा ना, तब तक ये दुनिया का सबसे बोर काम लगता है, तब तक इसकी डेफिनेशन भी नहीं समझ आती। आपको मैं आज आपको डेफिनेशन बताऊंगा ना मेडिटेशन की, समझ नहीं आएगी आप, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस लेना ही नहीं चाहता इसको। अभी पूरी सामने वाला बंदा ना बताने वाला, मैं कह रहा हूँ शानदार होगा, पर आपका सबकॉन्शियस लेगा नहीं इसको, क्योंकि आप दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, क्योंकि आपने अभी करना ही नहीं है वो। हमें जो चीज़ करनी होगी ना, वो अच्छी लगेगी, वो अच्छी लग। तो ध्यान यहाँ पे ना ध्यान दो, या यहाँ दे लो ध्यान। अब मेरा ध्यान, लोग कहते हैं अपने सांस पे ध्यान दो, बहुत हेल्पफुल है। आप आंख बंद करो, मैं कह रहा हूँ सारे दिन में सिर्फ 10 मिनट ये काम करके देखना, आपको घर पे पता चल जाएगा आपने क्या क्या है। गारंटी है। आपको जो चीज़ तंग कर रही है ना, आपको पता चल जाएगा कौन है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो ना, क्योंकि मैं साइकिक था बट ध्यान ने रीजंस दे दिए कि कौन कौन क्यों है। यहाँ पे ध्यान अंदर आंखें बंद करके ना, अंदर की आंखों से भाई, आंखें बंद है ना, तो यहाँ ध्यान देना होता है बेसिकली अपने इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे। और हर किसी का अपना अपना पॉइंट होता है, किसी की अर्चना थोड़ी ऊपर है, किसी की नीचे है। मैं स्पेसिफिकली ये बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान। या फिर आप सांस आते जाते सांस पे ध्यान दो। अगर आप अपने आप को शून्य करना सीख गए, शून्य का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थॉट, ना फ्यूचर का, ना पास्ट का, ना प्रेजेंट का। आप आंख बंद करो, बैठ जाओ, और सिर्फ आते जाते सांस पे ध्यान देना इसलिए बोलते हैं क्योंकि सांस पे अगर आप 20-30 बार ध्यान दोगे ना, आपको शून्य होना शुरू हो जाओगे। अच्छा, और ऐसे 24 घंटे ना ये नेगेटिव एनर्जीज घूम रही है ना जैसे, और उससे भी कहीं ज़्यादा तरंगे घूम रही हैं, ईश्वरीय तरंगे दुनिया में। आपको पता है ना कि कोई कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमने जो सोची नहीं होती, अच्छी हो जाती। क्यों हो जाती है पता है? क्योंकि वो भी हैं भाई, पॉजिटिव एनर्जीज भी तो है ना। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि मतलब जैसे हम मेडिटेशन में हैं तो हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है, फिर अपने आप रोज़ होता है आपके साथ? हाँ, रोज़ होता है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं इसको। रोज़, अब मैं हूँ, अब मैंने आपको क्या बताया था, ये कैमरा रोल ऑन होने से पहले, तो वो कैसे हो रहा था? मैं आप कसम खा के बोलो, हैव आई एवर बीन टू योर हाउस? मैं गया हूँ कभी आपके घर? नहीं, आज तक नहीं गए। इन्होंने अपने आप ही बता दिया कि आपका घर का नक्शा ये है। तो ये क्या मतलब, तो ये क्या है? तो मैं आपके घर होके आया हूँ ना। सही बात है भाई। तो क्या होके आया मेरी सोल होके आई है ना वहाँ। सही बात है भाई। तो यही तो है, और क्या है? ये ध्यान ही है भाई। स्टोरी पे बढ़ते हैं अपने। हाँ, तो भाई वो लड़के का ना और थोड़ा, अब सारी बात का कैच ये है कि मैं वो लड़के की बात एक चीज़ में हाइड करके चल रहा था, वो मैं एंड में बताऊंगा। थोड़ी थोड़ी मैंने आपको बताई भी थी। अब लड़के की हीलिंग शुरू हुई ना, सबसे पहले उनके घर पे यंत्र लगवाया हमने, बालाजी हनुमान जी का ना यंत्र है। मैं क्योंकि वो घर पे थी, वो एनर्जी घर पे भी थी। घर पे किसकी थी? वो अपने पितरों की थी, जो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ। वो लड़का कौन था? वो लड़का
ताई जी ने ना पलोस के, जैसे बूढ़ी औरतें वैसे करती है, एनर्जीज भी देखो, पलोस के बुला लिया था घर पे, निकल रही थी एनर्जी पास से, आजा बेटा तू मेरे पास, ऐसे वो रुक गया था वहाँ। अच्छा। हाँ, और प्रेत ने अट्रैक्ट कर रखा है, अदरवाइज ना ये चीज़ें अपना एक्सेस नहीं छोड़ती भाई, वो कहीं ना कहीं उसने वो फांसी ली है, बट अकरेंसेज अगेन एंड अगेन होती हैं। ये आपको दिखाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक्सीडेंट की जगहों पे भी ना, जिन जगह पे बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, कहते हैं ना ये चौक पे लिखा होता है ये यहाँ पे एक्सीडेंट होना ही होना तय है यहाँ तो पे। क्यों होता है पता है? हम्म, क्योंकि वो एक्सीडेंट में जिसकी हुई है ना, वो चाहता है सब यहीं ऐसे ही मरे साले मेरे जैसे, पता है? रिवेंज लेना। और रेज होता है, ये स्वाभाविक है यार, होता है। अब मैं मर गया यार भरी जवानी में, साला ये क्यों जी रहा है यार, ऐसी खुंदक होती है इंसानों में भी हाँ। होती है ये चीजें। तो इसी चक्करों में तो ये पीछे घूम रहे होते हैं हमारे। हम्म, इनको बॉडी चाहिए भाई। अब मेरे को पानी पीना था, मेरे को प्यास लगी थी, मैं मर गया यार। अब मेरा सबकॉन्शियस मेरा स्टक रह गया वहीं पे, पानी पीना है। अब प्यास मरने के बाद तो लेना देना नहीं है प्यास का, पर फिर भी गरारी फंसी हुई है, पानी पीना साला। और वो 70 साल में दिमाग खराब हुआ पानी से पक्का सोच सोच के, प्यासा बैठा हूँ मैं, सोच की बात है सारी। और उसको जाना है किसी की बॉडी में और पानी पीना बस भाई। जैसे किसी को रसगुल्ले खाने हैं, तांत्रिक बुलाते क्या है प्रेतों को, किस तरीके से बुलाते हैं कि भाई 2 रसगुल्ले, भोग क्या होता है, भोग पे क्यों आती हैं चीज़ें? चौक पे आपको रखा मिलता है नारियल में 2 गुलाब जामुन, बड़े मिठाइयाँ क्यों पड़ी मिठाइयाँ? प्रेत वाले मिठाइयों के चक्कर में लगे हुए हैं। उनको कोई पैसा नहीं देने की जरूरत है आपको, किसी की माँ बहन करवानी है ना, 2 रसगुल्ले पे हो जाएगी वो। अच्छा हाँ, वो क्यों रसगुल्ले खाने थे, उसको मर गया वो। डिजायर है, डिजायर से जनरेट होती है चीजें सारी, सब की सब। हर किसी का, जिसने पानी नहीं पिया उसको पानी पीना है, जिसने मिठाई नहीं खाई उसको मिठाई खानी है भाई। हर चीज जो वो तांत्रिक देख लेते हैं कि इसको क्या चाहिए। अब देख कैसे सकते हो, या तो ध्यान करो सात्विक तरीके से भाई, भगवान का नाम लो, उसका यश मानो, ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करो, ब्रह्मचर्य का पालन, या फिर मेरे भाई काला जादू करो जिसकी आप बात कर रहे थे। लास्ट ऑप्शन यही रहता है। आप इंटरवीन कर जाओगे ऐसे डायमेंशन में और आपको पता चलेगा। ठीक। पर उसकी मौत गलत है, उसका एंड गलत है। देख लेना जब भी ये तांत्रिक है ना, ये कैसे किस तरीके मरते हैं, देख ले, आजमा के देख। कुत्ते की मौत कहते हैं इसको, हालांकि कुत्ता को ऐसी वो कैटेगराइज कर दिया। कुत्ता क्या सबसे बढ़िया चीज़ है, दुनिया का सबसे अच्छा दरवेश है वो कुत्ता, साधु है वो। पर बड़ी गलत से मतलब सिचुएशन में होती है इनकी डेथ। अब वो लड़के की मैं हीलिंग कर रहा हूँ भाई, पहली बार बुलाया, उसके घर वालों को मैंने बताया नहीं कि क्या क्या, मैंने बोला इसका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ख़राब है इसका ऑरा। और उस टाइम पे उसका जो फेज चल रहा था विकास भाई, उसका चल रहा था सुसाइडल थॉट्स। अच्छा हाँ, उस 14 साल के बच्चे का? हाँ। अरे भाई। और वो नहीं 14 नहीं, 14 साल 16-15 साल में तो पहली बार हुआ था इंसिडेंट उसके साथ। अब तो ठीक ठाक एज होगी थी ना उसकी, 21-22 अच्छा, साल। हाँ ठीक ठीक। हाँ, तो 7-8 साल से हो रही हैं चीज़ें उसके साथ। तो अब क्या आ गया था फाइनली, इतना वीक हो गया था ऑरा। और होता पता क्या सा, जैसा वो लड़के ने किया था वैसे ही होता है सेम। अब जिस घर का ना, आजमा के देखना, जिस घर में एक मेंबर सुसाइड करेगा ना, देख लेना क्या होगा फिर, उसके बाद दूसरा भी करेगा पीछे ही। अच्छा, क्योंकि एनर्जीज भाई आ जाती तरफ बुलाती हैं वो वैसे ही मरवाएंगी जैसे वो खुद मरी थी। जो लाइनों में कट के मरे ना, वो लाइनों में ही खड़े हैं, वहीं बुला रहे हैं सबको, आओ साला। कई बंदा ठीक ठाक जा रहे होते हैं और जाके स्टक हो जाते हैं लाइनों में, पागलों की तरह भाई, आइडिया नहीं होता, वीक ऑरा वाले। तभी सही फिर सब। तो भाई उसकी हीलिंग करी। तो अब मेरे को छेड़ रहा वो, मतलब वो नहीं छेड़ रहा बेचारा जिसकी मैं हीलिंग कर रहा हूँ, जो उस छोटे से बच्चे, वो हाँ। 21 साल के बच्चे पे थी। अब मैं आपको वैसे बताऊं अगर अपनी उसमें, तो भाई जब वो मेरे सामने बैठा हुआ था ना, तो वो पीछे खड़ी थी उसके, वो चीज़, वो बच्चा। और भाई वो पीछे था उसके। तो मैंने उसको बोला ना, कहना ऐसे ऐसे करके बात होनी शुरू हुई, ताई है ताई है। मैं कहा ताई नहीं, ये कौन, इसको कौन लेके आया साथ में? सही बात है। तो तब ये बात शुरू हुई थी कि इसने तो हमारे घर पे, मैंने इसको स्टोर में देखा था, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था भाई, उसके एग्जैक्ट उसके पीछे खड़ा हंस रहा था वो, ग्रे कलर का, और एक आंख, हाँ एक आंख फूटी हुई उसकी, और वो पीछे खड़ा था, उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, ऑरा में उसके साथ साथ रहता है उसके। और अब तैयार था वो, किसी भी दिन में उसका काम होना था उसका। हाँ।
और उसके पेरेंट्स को ये बात बोली थी, मैंने कहा ये कहते ये बोलता है कि मैं लटक के मरूंगा। और मैं बाद में ना जैसे ही उसकी कुछ टाइम मैं ऐसा बिताता हूँ अकेले के साथ, बंदे के साथ, तो वो मेरे को कहता भैया मेरे को ऐसा ही हो रहा है कि बस अभी फांसी लगा तू, अभी लगा। कहता मैं सोता भी हूँ ना तब भी मेरे कान में यही आवाज़ आती है, अभी लगा फांसी, कब लगा रहा है, कब तू कह रहा था कल 3 बजे लगाऊँ, अभी लगा। तो वो लद लेता वो भी। ठीक है, अब बहुत अच्छे से उनके घर यंत्र लगाया हमने भाई, और उसकी रेमेडीज़ करी लड़के की। और रेमेडीज़ उसको, लड़के की हालत ऐसी थी, उसको आप दे दोगे ना मंत्र छोटा सा भी, मतलब ओम हम हनुमते नमा, ठीक है भैया करता जा रहा है, पर वो करेगा नहीं, चैंटिंग करने नहीं देगा वो। अरे वो बोलने नहीं देगा जो पीछे खड़ा साला। हाँ, वो गंदी बातें बुलवाता है उसके साथ। वो मंगलवार के दिन और जो थोड़े सेक्रेड है ना, उसी दिन गंदे काम करवाता है वो उससे। नॉनवेज वगैरह, नॉनवेज नहीं, कुछ और ही लेवल चला हुआ है, मैं बताऊंगा। मलिन चीजें, जस्ट कुछ भी बुलशिट सोच लो यार, क्या बोलूं मैं, क्या मतलब ये उस दिन होता है जिस दिन भगवान का दिन है। और ऐसे ऐसे गंदे स्टैंड्स में उसको डिएटीज दिखती हैं कि भगवान ऐसे काम कर रहा है, देख हम। और होता है नॉर्मली लोगों के साथ, लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा होती है ये चीज़ें भाई। क्यों होती हैं? ये नेगेटिविटी है भाई, ये प्रेत हैं। आप अब मेरे पास कई बंदे आते हैं, मैसेजेस करते हैं, कहते सर मैं मंदिर, और मंदिर नहीं घुसने देगा, मंदिर जाने ही नाम नहीं लेना, भगवान का नाम मुंह पे नहीं आएगा, मंदिर तो बहुत दूर की बात। अब मैं एक केस डील करा था राजस्थान का, उस लड़के का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाओ भाई, मार देगा आपको भाई, ले जाके दिखा दो मंदिर में। तो अब एक लड़का है, यंग एज में हो गया। अब यंग एज में हमारी थॉट प्रोसेस कैसा होता है, काफ़ी बचकाना होता है। तो वो अगर प्रेत है तो वो कैसी हरकतें करेगा, बहुत नेक्स्ट लेवल हरकतें होती हैं। आप बता रहे थे ना चीज़ें गिरना, एनर्जी बहुत होती है भाई छोटे बच्चों में। तो वो सेम एनर्जी लेवल, एलिवेटेड एनर्जी लेवल ही होता है प्रेत का भी। तो वो ऐसी चीज़ें दिखा देता है। और अब जो प्रेत ही जिसने 70 साल की उम्र में मरा, वो क्या करे, वो बच्चा बैठा रहेगा कुर्सी पे। तभी कहते हैं ना कुर्सियाँ रखो, नहीं रखो बेडरूम में, खाली कुर्सियों पे बैठे बुजुर्ग दिखते हैं। क्यों दिखते हैं पता है? कहते हैं कि रूम में खाली चेयर मैंने ही बताया भाई ये चीज़ें, सबसे पहले मैंने ही बताई पॉडकास्ट में कि रूम में खाली चेयर मत रखो। मेरी यही रील मेरी बहुत 32 मिलियन गई है कि खाली चेयर्स होती है ना जो, वो वही जगह है जहाँ पे वो बैठ के रात को देख रही है आपको सोते हुए। और ज़्यादातर आत्माएं जो प्रेत होंगे ना खाली चेयर्स पे, वो बुजुर्ग मिलेंगे आपको। अच्छा, जो खाली चेयर रहती है वहाँ पे ओल्ड, वो आगे बैठ जाते हैं भाई, थकी हुई आत्माएं होती हैं वो बैठ जाएंगे आपके सामने, ऐसे आके देखते रहेंगे आपको। वो इतनी डरावनी होती है ना वो चीज़ें। अच्छा, हाँ बहुत डरावनी होती है। बुजुर्ग का प्रेत थोड़ा मेरे को वैसे थोड़ा स्कैरी लगता है, क्योंकि ग्रे हेयर्स होते हैं और वो ऐसा होता है, एक लाइटनिंग काइंड ऑफ ऑरा होती है उनकी। और वो रात को एकदम से आँख खुले तो वो कई बार बहुत ज़्यादा डरा देते हैं भाई। बच्चों के प्रेत हंस हंस के आपके आसपास से निकलते हैं, तो वैसे ही मतलब बंदे की वाट लगा दे। हरकतें ऐसी हो जाती हैं घर पे। और उनको बोलते हैं रात में शीशा, मतलब शीशा भी नहीं देते कभी नहीं, शीशा तो रात को नहीं देखना चाहिए। और जो देखता भी है ना शीशा, उसको घर वाले भी, ज़्यादातर पुराने बुजुर्ग भी यही बोलते हैं, कहते भूत है क्या तू सारा दिन शीशा देखता रहता है। रीज़न क्या होता है? शीशा पोर्टल है किसी अलग दुनिया का, ये रीजन। हाँ ये सच्चाई है, सच्चाई है। और शीशे ने बहुत कुछ देखा है, तो एनर्जीज सारी अपने अंदर रखता है वो। हर जैसे कि दुनिया में हर चीज़ की एनर्जी है, गुड और बैड, तो वो है, वो रखती है चीज़ें। तो अब छोटे बच्चे का अलॉन्ग विद उसकी ताई होगी, और तीसरा कौन है, ताऊ, जिनकी वो हुई थी। अब ये 2 चीज़ें, अब मेरे से उनका राब्ता हो गया था, लड़के की हीलिंग चल पड़ी थी। तो मेरे को एक दिन दोपहर को कॉल आ रही है कि उनके हस्बैंड की, कि इसकी मम्मी भी करवाएगी जी हीलिंग, बच्चे में हमें फ़र्क दिख रहा है, एक ही रेमेडी में ठीक हो गया वो। अच्छा। 7-8 साल से टक्करें मार रहा था इधर उधर। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से ऊपर कोई नहीं, फलाना में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक तरीके से यार। अब जिसको देनी है साला पैरासीटामोल, तुम उसको दे रहे हो सिट्राजिन, यार गलत है ना यार। सही बात है, सही बात है। तो वो काम होता है। तो क्या हुआ, उसका इलाज ठीक हो गया, तो ठीक हो मस्त, कहना भैया मेरे को, अरे जब इलाज ठीक होगा अगले दिन से ठीक हो गया। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी दिन मांग लो भाई, 15 दिन लगेंगे, दवाई खानी पड़ेगी। माहौल एक दिन में 1 मिनट में पता चल जाता ना कि ठीक हो गया मैं। असल में तो ऐसे ही होता है भाई, अगर चीज़ें ठीक होंगी तो ऐसे ही एज इट इज़ दैट्स इट, हो जाएंगी ठीक है भाई। उसको ना तभी लगने लग गया था, कॉन्फिडेंट था वो, क्योंकि वो जो लड़का था उसके पीछे, उसको तो कर दिया था तभी किनारे, वो तो बिल्कुल ही मतलब ठीक था। और वो लड़का स्टोर में भी घुसा, अब वो कह रहा है कि इसको तोड़वा, अपना कमरा बना रहा है उसको वहाँ पे, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा के। हाँ, क्योंकि ऊपर रहता था, अब ऊपर नहीं रहता वो,
अब तो वो रह भी वही रहा है। तो अब ठीक है वो? वो उसकी मदर का दिक्कत हो गया, अच्छा। मदर को प्रॉब्लम होगी। वो मदर में ना एंटिटी आई है एक, वो कौन आया, वो उसके जेठ जी, वो बड़े जो ताऊ जी थे। अच्छा। हाँ वो अंकल, उनके हस्बैंड की कॉल आई मुझे, विकास भाई, वो कह रहे हैं कि यार इनको ना खांसी हुई थी 2-3 दिन पहले, तबीयत बिगड़ी, मेडिसिन दे दी। कहते रात को ना मैं सोया हुआ था, कहते इनकी एक खांसी है, और खांसी ऐसे तरीके मेरा भाई खांसता था ऐसे। अच्छा। हाँ ठीक ठाक आवाज़ में हो खांसी तो पुराने। एक औरत ऐसे खांस रही है हाँ जैसे जी, एक आदमी जैसे एक हुक्का पीने वाला आदमी खांस रहा हो भाई। हाँ, समझ गया। अरे भाई। देखो, तो कहता है मेरे को शक होता है ऐसे ऐसे। कहता है मैं कहा हो सकता है डेफिनेटली, आपको कुछ ना कुछ दिखाती है चीज़ें ना ऐसे। तो कहते ठीक है। मैंने कहा ध्यान, कहते इनकी भी हीलिंग करनी है। तो कुदरती ना वो एक दिन मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा आप कह रहे थे आने के लिए, तो आई नहीं भाई। ऐसा तब होता है जब पोजेशन हो गया नहीं हो। आई वो? नहीं, मेरे फ़ोन ही उठाने बंद कर गई थी वो आंटी। मतलब उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं बोल के आया हूँ उसको, आपसे बात करेगी। तो शाम को उनका कॉल आ रहा है फॉलो अप लेने के लिए कि आपकी, मैंने कहा मेरी तो बात ही नहीं हुई। तो वो उनको 70 बार लड़ाई करके बोलते थे फ़ोन कर लो, तो वो फ़ोन नहीं करती थी मुझे, और मैं उसको करता था तो वो उठा नहीं देते। अब मेरे को क्या पड़ी भाई उसको ठीक करने की जो ठीक होना नहीं चाह रहा। सही बात है भाई। ज़्यादा करूँगा तो वो गलत हो जाएगा ना, कहीं इसको क्या मतलब, औरत वाला केस है ना। भी आ जाता है। हालांकि मेरा भी नीड है इसमें, मैं मेरा मेरा कर्मा ठीक हो रहा है इससे, और मेरा सोल पर्पस ही यही है विकास भाई। हर किसी को सोल पर्पस होता है, हर किसी का, हमारा भी, आपका भी है। बंदे को पता होना चाहिए कि मैं किस लिए आया हूँ दुनिया में। तो मेरा कर्मा ठीक हो रहा है यार, मेरे को रिलीफ मिलता है, और करने के लिए इतना कुछ है ना, तो सिलसिलेवार हो रहा है चीज़ें। कोई भी ये मेरे पास ना रूटीन में इतने मैसेजेस आते हैं ना भाई, हालांकि उतने फॉलोअर्स नहीं है, बट मैसेजेस दिखाऊंगा ना, फॉलोअर्स से 20 गुना ज़्यादा है। हाँ भाई, होता है ना, कि शक्ल भी मेरी किसी को ना भी पसंद हो ना, हेल्प फिर भी मांग लेगा वो। फॉलोअर्स तो उसके होते जो पसंद हो हमें। मेरे को साला 5 लाख मैसेज होंगे, फॉलोअर्स चाहे 25-30 हज़ार होंगे, सबको तो नहीं कर सकता ना एक बार में। सही ठीक है, बात है भाई। तो कभी गुस्सा मत करना इस बात के लिए। वो बोल रहा हूँ कि मेरा, हालांकि लोग कहेंगे सोल पर्पस है, तो फिर हमारे क्यों नहीं ठीक भाई, कर रहा। जितना हो सकता है उतना अरे ही करो। हाँ, अगर किसी को मैं रिवर्ट नहीं कर रहा तो आपको लगता होगा कि भाई मैं किसी को फिर आपका रिवर्ट नहीं कर रहा, तो स्पेसिफिकली आपका भी नंबर आएगा, पर अगर वो मेरे से करवाएगा तो सब के साथ। बिल्कुल आएगा भाई। हाँ, तो फॉर दैट रीज़न मैं बोल रहा हूँ कि, और मैंने ना आउट ऑफ द वे जाके कईयों की करना चाहा है हेल्प, पर भाई जुतियाँ ही होती हैं भाई एंड में। मतलब अब पहले मैं फ्री कर रहा था सब कुछ, अब मैंने फॉर द सेक ऑफ फिल्ट्रेशन ना ये कर लिया है कि, और कि अपने जेब से तो लगा के नहीं करने वाला भाई। सही बात है। हाँ, अगर जहाँ पे पैसा नहीं लग रहा वहाँ पे फ्री जितना मर्जी, वहाँ मेरे को चाहे गधा बना लो, मैं बन के कर दूंगा। अब वो तो मेरा कर्मा ठीक हो रहा है, पर मैं ये कौन सा कर्म करने जा रहा हूँ कि मैं पैसे जेब से लगा के जा रहा हूँ भाई, और मैं आगे जाके जुतियाँ खा रहा हूँ भाई। यहाँ क्यों आ गया तू, समझ लो। तो दैट वो चीज़ें हर्ट करती है आपको। तो मैं ना कुछ चीज़ों से शिक्षा लेकर ही ऐसे अवॉइड करता हूँ ये चीज़ें अब, क्योंकि मैंने उनको बोला, एक दिन वो मुझे मिल गई भाई। अच्छा, वो हाँ, औरत मिल गई। हाँ, और तब मैंने उनको देखा तो भाई, अब मिले तो मेरे को वो औरत थी, पर वो औरत थी नहीं ना। और अरे बिल्कुल ही मतलब सिस्टम, शक्ल ही बदली पड़ी थी उनकी। होता है ऐसा, और आम लोग भी नोटिस कर लेते होंगे। आप देखोगे ना, अगर आपके घर का कोई मेंबर है ऐसा, कई बार आपको एकदम से ऐसा लगता है यार इसकी शक्ल कैसी हुई पड़ी है, अजीब सी हुई पड़ी है। हो जाता। तो वो गलत है भाई। कई बार हमें बीच में ऐसी रिजेम्बलेंस आने लग जाती है ना किसी किसी की, और सबसे ज़्यादा चेंज होती हैं करेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसके शौक होंगे। अब एक लड़की की हीलिंग करी थी भाई, अब वो लड़की तो थी स्पोर्ट्स में बड़ी तगड़ी स्पोर्ट्स पर्सन भाई, कॉमनवेल्थ में मेडल है, फलाना, नाम नहीं ले सकता, नाम लूंगा हैरान हो जाओगे भाई कि कौन थी। उसकी मैंने हीलिंग करी थी, तो भाई उम्र के 1-1.5 साल के टाइम में ना उसमें पोजेशन रहा बहुत गंदा, और वो तब साइड में थी सब इन चीज़ों से। और वो सुबह उठते ही ना फ्राइड मोमोज खाती थी भाई, फ्राइड मोमोज, और साथ में पौआ शराब का। लड़की? हाँ जी। अरे भाई। हाँ, और शाम तक 3 बंडल बीड़ी के पी जाती थी वो। हाँ, दोपहर को नूडल्स खाती थी, स्पोर्ट्स पर्सन भाई। दोपहर को नूडल, और रात को उसने वो कुछ और बर्गर खाना, सारा दिन गंद खाती थी, जंक। क्योंकि भाई जो पोजेशन था उसमें, उसको क्रेज ही इतना था ये गंदमंद खाने का। और हाँ, और गंदी गालियाँ, बेहद गंदी गालियाँ, और हरकतें ऐसी, वो वैसी करेक्टरिस्टिक्स वैसी हो जाती हैं। जब पूरी तरह आपके ऑर्डर पे हावी हो जाएंगी ना ये चीज़ें, तो उसके बाद इनको मज़ा आने लग जाता है। क्योंकि मटेरियल लाइफ में क्या होता है, चीज़ें खाने को मिल रही हैं ना, प्रेत जाग छोड़ेगा नहीं भाई। फिर ये गलती हमारी है, हमने उसको इतना ऑथराइज कर दिया, इतना लैटिन कर दिया ना। क्योंकि हम, गलती क्या है हमारी,
गलती हमारी ये है कि भाई हम एक तो मोबाइलों में घुसे हुए हैं सारा दिन, भगवान का नाम हमारे आसपास नहीं है ही मैं ये कह रहा हूँ भगवान का, मैं किसी को वो नहीं कह रहा धक्के से पूजा करो, बिल्कुल भी नहीं, पूजा का लेना देना ही नहीं है स्ट्रॉन्ग ऑरा से। अच्छा ऐसा भी होता है जो नास्तिक लोग रहे उन पे ज़्यादा होती है शानदार ऑरा मैंने देखा है। अच्छा अरे देखो अंग्रेजों के कौन से इष्ट देवता होते भाई, सही बात तो है। और कई लोगों का ऐसा शानदार है। इट ऑल बेसिकली डीड्स पे, हाँ तुम्हारे कर्म क्या है उस पर डिपेंड करता है आपका ऑरा। अब मैंने भाई दिन में किसी का गलत सोचना है, किसी को गाली देनी है, तो मेरा ऑरा वीक हो रहा है। वो कभी मत ये किसी भलेखे में मत रहना कि किसी का बुरा कर रहे हो और तुम्हारा बुरा नहीं हो रहा। जब तुम किसी का बुरा करने जा रहे हो, ये तुम्हारा बुरा ही है कि तुम बुरा करने जा रहे हो किसी का, इससे बुरा कुछ भी नहीं है भाई। सही बात है भाई, बिल्कुल। तो ऑरा मतलब वो कहते हैं ना, जैसे किसी पे अगर फिंगर पॉइंट करोगे तो वो पिछली, हाँ अपने पे भी हो रही है। तो ऐसा है कि ऑरा उनका ना बिल्कुल ही मेरे को, मैंने उनके हस्बैंड को फिर फ़ोन करा, मैं कहा इनमें ना मेरे को बिल्कुल, और मैंने तब बताया था उनको, कहते ऐसे ऐसे, कहते बिल्कुल हमारे भाई साहब का वो है। और चलने के उसमें भाई इंस्टेंस में फ़र्क आ गया था, थोड़ा झुक के चलने लगी हुई है। और वो शाम को वो जैसे थोड़ा बहुत होता ही है यार, हस्बैंड वाइफ है, थोड़े एक अपनी वार्मथ में बात करने का, भाई उसके चांटे जड़ दिए घर हस्बैंड के, हस्बैंड हाँ उसने हाथ लगाया। तो अरे भाई ऐसा ज़्यादातर ऑपोजिट उसमें भी होता है, किसी में पोजेशन होना इस तरीके का। अब एक लड़की में था, उसका बॉयफ्रेंड आता था भाई, एक लड़की की हीलिंग करी थी वो, शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, उसका बॉयफ्रेंड आता था उसमें। अब वो क्या है ना, उसकी डेथ हो गई। वो वाइल देवर दोनों थे ऐसी कंडीशन में, तो तब उसको हार्ट अटैक आ गया था लड़के को। तो वो लड़की में है, वो लड़की ऑल्टर्ड उसके अंदर ही है वो। अब वो किसी और बंदे से गोइंग अराउंड हुई, बात बूत हुई, कॉफ़ी वगैरह, और जैसी कॉफ़ी पीने जाती थी ना, वो उसको स्कार्स होते थे बड़े गंदे वाले भाई लड़की को। और सबसे ये भी एक लड़कियों में खास करके ये बड़ा तगड़ा सिम्टम है, नील पड़े होते हैं बॉडी पे, सुबह उठती है ना बहुत बुरे हाल, नील स्कार्स होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर प्रेत ना, मैं बता रहा हूँ, खाने पीने को लेकर और सेक्सुअली सबसे ज़्यादा रेज, हाँ रेज, ग्रीड एंड सेक्स, या तो सेक्स ड्रिवन होते हैं क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा। और घर के ही मैं बताऊँ, आप हैरान हो जाओगे, बेशर्मी ऐसी इस कदर, घर के पितर ही भाई अच्छा कहीं हो गए, क्योंकि तमन्ना रह गई होती है मरने से पहले ना, किया नहीं होता, तो अपने घर के ही आगे के आगे पीढ़ियों की बच्चियों के साथ ही ऐसा। तो क्या हुआ, मैं अब क्या बताऊँ, मैं क्या क्या रियलाइज़ करता हूँ। तो भाई तो उनको ना वो बंदा बोला कि भाई मैं डेट पे ले गया लड़की को, वो बीच पे थे, बाहर की बात है, और जैसे ही वो थोड़ा बहुत हो मतलब मेकआउट बात होता ही है यार, तो भाई साहब बंदी प्रॉपर बात चल रही है, सब कुछ ठीक है, और कह रहा मैं उनको जैसे ही किस करने के लिए फोरहेड पे, जैसे ही उसके पास जाने लगा ना, वो गिट्टी पकड़ ली उसने यहाँ से बंदे ने, बंदी ने, हाँ लड़की ने, हाँ जी लड़की ने, और पकड़ी ऐसे कि भाई निकाल ही देगी उसको अंदर से, सांस ही ऊपर नीचे हो गई थी लड़के की, मरने वाला हो गया था। ऐसे पकड़ ली और बोला क्या कर रही है, ऐसे बस मतलब आवाज़ आ रही थी ऐसे, और उसके बाद ना पीछे से और यहाँ से कहता ऐसे पीछे से और हाथ दे लिया उसने, और ऐसा जोर और जोर, लोग कहते हैं ऐसे कैसे भाई, बहुत गंदी ताकत आ जाती है। जो उस लड़की पे हाँ, उसका जो फर्स्ट बीएफ था, हाँ उसकी बॉयफ्रेंड था, वो हावी था, वो हावी था। हाँ। और जैसे ही वो लड़का आया ना फोरहेड पे किस करने के लिए, ऐसे पीछे से गर्दन ऐसे पकड़ी, आगे से ऐसे पकड़ लिया उसका गला, और मरने वाला ही हो गया था वो, लाल हो गया था सारा, तब छोड़ा उसने। और जान इतनी पता कैसे आ जाती है आपको, थोड़ा सा इट्स हार्ड टू बिलीव, पर हर किसी में जान होती है, पता है आपको। हम हैं 3 टाइम का खाना खा रहे हैं यार, सही बात है। हर किसी में जान होती है, बट हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि मेरे में इतनी है, आपको पता नहीं है आप में कितनी जान है भाई। अब देखो, आपको कोई कहे भाग, अब एक बंदा स्मोकर है, वो 70-80 सिगरेटें पीता होगा दिन में, उसको क्या भाग लेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब उसके पीछे शेर भी लगा दो, तब भागेगा और फिर कहाँ से आ गई ताकत भागने की? ये तो सारा फटी पे सब होता है, टेंडेंसी है बॉडी की, हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है कि भाई। और वो लड़की में जब जान उसको आई है ना, तो वो क्यों, वो सिर्फ क्या करती है, हमारे थॉट्स के साथ खेलती हैं ये चीज़ें, नेगेटिविटी। ये नहीं कि उसके बीच में उसका बॉयफ्रेंड आके खड़ा हो गया वहाँ पे, उसकी एनर्जी आई है ना, तो वो लड़की को यार अब वो
फेमिनिन है, वो लड़की है, फिर भी उसको ये होगा कि मैं अभी वो लड़की नहीं, वो लड़का, वो फलाना है, तो उसमें कितनी जान होगी उस इंस्टेंट में, तो उसी तरीके से उसके साथ डील करा वो भाई। उसके बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया उसका लड़की, बट वो लड़की ने कॉन्टीन्यूसली मैसेजेस किए उसको, कहती आई वांट अ हीलिंग, बहुत मैसेजेस किए उसको, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा ऐसा इंटेंट ही था, बस मैं तेरे को पास ही क्यों आने देती, ऐसे ही कॉफ़ी के लिए क्यों जाते अच्छा, हम। उस बात लड़की को फील कैसे हुआ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड ही है या कोई और भी हो सकता है? होता है, उसको हमेशा फील हो रहा है, उसको ना ज़्यादा टाइम दिन में ये रहता है कि मैं अपना बॉयफ्रेंड हूँ, खुद ही हूँ वैसे। हाँ, और सुबह स्कार्स होते हैं उसकी सारी बॉडी पे, मैं बता देता हूँ, ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो मेरे को बता देना। उसके बॉयफ्रेंड की अगर वो फ़ोटो देख लेती है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है भाई। ऐसा केस या तो तब होता है जब किसी ने किसी पे वशीकरण किया हो, वशीकरण के केसेस में, या आपके ऊपर पोजेशन है जिस बंदे का, उस बंदे के हाव भाव ऐसे हो जाते हैं कि भाव आता है, उसको देखोगे ना, फोटो देखोगे, रोने लग जाएगी, बुरे हाल रोती रहेगी। अच्छा। फिर अंदर खाते मतलब अंदर ये भी रियलाइज़ होता है कि यार मैं चाहती नहीं इसको याद करना, फिर भी ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। और लड़कियों का ऑरा वीक होता है भाई, बहुत ज़्यादा वीक होता है लड़कियों का ऑरा। अब मैं इसमें कुछ वो नहीं कर रहा है, मैं मेल शॉविनिस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कुछ मेल डोमिनेटिंग बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। लड़कियों में ना मेरे भाई, हमारे इंडिया में लगा लो या वर्ल्ड में लगा लो, लड़कियां बेचारी, एक तो सबसे पहली चीज़ उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने फेस करना पड़ता है, वो तो सही जो हाँ, विच जेन्युइनली टेक टोल, मतलब बहुत ज़्यादा तंग करता है उनको। तो इस चीज़ के बारे में मेरे को आपसे एक बात पूछनी है, आप पहले अपनी बात कंप्लीट करो। तो फाइनली लास्ट वाली जो रेमेडी हुई ना मेरे भाई, वो तो आप ये मान लो कि बांध के हुई है उनकी आंटी जी की, क्योंकि उनके घर पे जब हम यंत्र इंस्टॉल कर रहे थे ना भाई, उनके घर पे सीसीटीवी लगे हुए हैं विकास भाई। आप हैरान हो जाओगे, एक लेडी जिसकी एज है 55-56 साल, भाई साहब घर की दीवार से लटक के रात को सीसीटीवी कैमरा में, पहले छत पे चढ़ी, उसके बाद जो बनी बनी होती है ना घर की बाहर, उसके साथ लटक गई भाई। उसने लटक के यंत्र ना जो लगा हुआ था उखाड़ के फेंक दिया भाई। तो ये रिकॉर्डेड है ये सीसीटीवी कैमरा? बिल्कुल रिकॉर्डेड है, ये नहीं दे सकता यार मैं, ये थोड़ा उनके घर पे रिकॉर्डेड ये चीज़ उन्होंने मुझे दिखाई, मतलब मैं उनसे ना तो डिमांड कर सकता ये चीज़, ना मैं ले सकता। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज कोई मेरे से बात करने आए तो मैं प्रूफ डेफिनेटली ले लेता हूँ, बट ये थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा वाली हाँ। बात हो जाती है। तो भाई वो मैं हैरान परेशान यार, कोई सलवार कमीज में कोई लेडी हो जिसने शॉल ऐसे पहना हो, और वो जाके पहुंची, उसने शॉल ऐसे साइड पे रखा हो, सीधा छलांग भाई, लटक के ऐसे प्रॉपर एक हाथ पकड़ा वो जंतर मार के वो गली में, ऐसा हाल था। तीसरी बार जाके इंस्टॉल हुआ उनके बिहाफ पे। लड़की जो वो थी, लेडी जो आंटी थी, उनकी मदर वो रहती हैं कहीं और, उनसे करवाई रेमेडी, क्योंकि माँ पे भाव होता है सारा प्रॉपर। आपकी मदर आपकी रेमेडीज बहुत अच्छे से कर सकती है, क्योंकि माँ के साथ हम जुड़े ही होते हैं भाई। तो ठीक है वो फैमिली अभी अभी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है।